तो फाइनली बहुत टाइम के बाद मैं एक और ब्रांड न्यू सीरीज़ लेके आ चुका हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। और हाँ, मैं इसकी स्टोरी के बारे में तुमको बिल्कुल भी कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, तुम बस देखो और इन्जॉय करो। स्टोरी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने बेड में बहुत ज़्यादा डर से कांप रहा होता है और वो बस एक ही चीज़ हमेशा कह रहा होता है कि ओ एक मॉन्स्टर है, ओ मॉन्स्टर है, ओ मुझे मार डालेगी, ओ मुझे मार डालेगी, वो अंडरग्राउंड है। उसकी आवाज़ बस मेरे कानों में सुनाई दे रही है। और इसको सुन के उसका जो बाप होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। और इसका नाम होता है ड्यूक रिबोल्ट, जो कि ग्रेस एम्पायर से होता है। और ये एक ऐसा एम्पायर है जिसको कि गॉड से ब्लेसिंग मिली है। और अपने बेटे को, जो कि उसके सेकंड वाइफ से हुई थी, उसको इस तरह से कांपते हुए और हेलुसिनेशन करते हुए देख के वो भी घबराते हुए सोचा होता है, क्या अंडरग्राउंड, वहाँ पे तो वो कैद है। और तभी हमें पता चलता है ये जो लड़की है ये है रियाना रूबेल्ट, जो कि ड्यूक रूबेल्ट की बड़ी बेटी होती है। और इसको ही बचपन में ना कर्ज लग गया था और ये 8 साल की एज में ही ब्लैक मैजिक करने में कैपेबल थी। और ये इनकी फैमिली की ऐसी एक नाजायज औलाद है जो कि जिसको भी छूती थी उसको कर्ज कर देती थी। इसलिए 10 साल पहले उसको अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर कैद कर दिया गया ताकि वो किसी को छू ना सके, भले ही वो कोई इंसान हो या कोई चीज़, उसको हर एक चीज़ से दूर रखा गया। और ये सब याद करते ही जो अपना ड्यूक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो सोचा होता है, मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। और उसके बाद वो उनके लोगों से कहता है रियाना को लेके आओ। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग अंडरग्राउंड जाते हैं जहाँ पे रियाना कैद होती है। और उसके बाद वो लोग उसको लेके आते हैं और ड्यूक जैसे ही रियाना को देखता है वो डर से कांपने लगता है और वो कहता है, आखिर आखिर ये है क्या चीज़। हम तभी अपने रियाना को देखते हैं जिसके कि बॉडी के चारों तरफ ब्लैक कलर की फ्लेम्स दौड़ रही होती है। और इसको देख के जो ड्यूक होता है ना, वो पूरा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से कैरेस को रेडी करो और इसको वहाँ पे रख के इसको भेजो यहाँ से। इसकी आंखें देखो, ये चीख चीख के कह रही है कि ये मुझे मारना चाहती है। और तभी जो ड्यूक होता है ना, उसको रियाना की ब्लैक फ्लेम्स देख के एक चीज़ याद आती है कि बहुत पुराने टाइम से ग्रेस एम्पायर पे एक भविष्यवाणी चलती हुई आ रही है कि जब पूरी दुनिया को डार्कनेस कवर कर देगी तब डीमन किंग का एरा दोबारा से आएगा। और ये याद करते जो ड्यूक होता है ना, वो पूरा शौक होते हुए पूरा घबरा जाता है और वो सोचा होता है, इसका मतलब ये डीमन किंग है। इसका मतलब जो भविष्यवाणी है वो सच हो चुकी है। और हम देखते हैं ये सब चीज़ वहाँ पे जितने भी सर्वेंट्स होते हैं ना, वो भी डरते हुए कह रहे होते हैं कि भविष्यवाणी भविष्यवाणी सच हो गई। और एक जो मेड होती है ना, वो घबराते हुए पीछे जा रही होती है कि तभी उसके हाथ में एक स्टैचू लगता है और वो डरते डरते हैं ना उस स्टैचू को रियाना के ऊपर फेंक देती है। लेकिन जो रियाना होती है ना, उसको डॉज कर लेती है और वो गुस्से से उस मेड की तरफ देखती है। और जो ड्यूक होता है ना, इसको देख के सोचा होता है, ये हमारा एंड है, अब हम में से कोई नहीं बचेगा। जैसे कि भविष्यवाणी ने कहा था, हम सब यहाँ पे मरेंगे। लेकिन तभी जो रियाना होती है ना, एक तरफ उंगली दिखाती है और कहती है वो चीज़, और उसी के साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे उंगली दिखा के कहती है कि ये सब चीज़ें मुझे बिलोंग करती हैं। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कैरेज के ऊपर ना वो सारे सामान लोड कर दिए जाते हैं। और तभी रियाना घर के अंदर से बाहर आते हैं और उसको देखिए जो सर्वेंट होते हैं वो कहते हैं, आपने जो जो चीज़ें कही थी वो सब हमने लोड कर दी है। लेकिन तभी रियाना ना ड्यूक की तरफ देखती है और जो ड्यूक होता है इसको देख के उसकी पूरी फट जाती है और वो घबराने लगता है। और जो रियाना है ना, वो धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। और जो ड्यूक होता है ना, इतना ज़्यादा डर चुका होता है कि वो नीचे गिर जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज़ अब तो मेरी ज़िंदगी छोड़ दो, कम से कम तुम ये तो कर सकती हो। लेकिन जो रियाना होती है ना, वो उसको कुछ जवाब नहीं देती और अपने जो पावर्स हैं उससे वो अपनी रस्सियों को जला देती है। और उसके बाद वो जैसे ही रस्सियों से फ्री होती है और ड्यूक के पास आती है और हंसते हुए कहती है, इन सब सामान को मैं अपने बचपन के हर्जाने के तौर पे ले लेती हूँ। और उसके बाद वो चुपचाप जाके गैरेज के अंदर बैठ जाती है और इसको बस सारे के सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। और तो ये जो ड्यूक की बीवी होती है वो डरते हुए कहती है, क्या ये सब खत्म हो गया। और जो ड्यूक होता है ना, वो भी सोचा होता है, क्या ये हमें बस ऐसे ही जाने दे रही है। अगर हर एक चीज़ भविष्यवाणी के हिसाब से हो रही है तब इसका मतलब, अगर हम ये देखें कि हमने इसके साथ बचपन में जो किया था, ये ऐसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होने वाली, ये पक्का में मार के जाएगी। और अपना ड्यूक ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो रियाना होती है ना, वो कहती है, एक मिनट रुको। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है वो कहता है, मुझे पता था ये हम ऐसे नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी जो रियाना होती है वो कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना था। और उसके बाद तो उनसे कहती है, वैसे क्या तुम मुझे एक पिलो दे सकते हो, अगर मैं ऐसे ही जाऊँगी तो मेरी गर्दन दुखने लगेगी। और उसके बाद जो रियाना होती है ना, वो वहाँ से चली जाती है और इसको बस ये लोग देखते ही रह जाते हैं। और जो ड्यूक होता है वो सोचा होता है, तुम बस इस दुनिया से गायब हो जाओ रियाना। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं उस कैरेज को जो बंदा चला रहा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और वो सोचा होता है, ड्यूक ने कहा था अगर मैं इसको सही सलामत डेस्टिनेशन में उसके छोड़ दूँ तो मुझे अच्छा सा इनाम मिलेगा। और तभी वो पीछे देखता है जहाँ पे उसे ना रियाना की औरा दिखती है और इसको देख के वो पूरा डर रहा होता है और वो कहता है, आखिरकार इस दुनिया में ये क्या चीज़ है। वो जो र्यूमर्स थे, क्या वो सच हो चुके हैं? और क्या ये वही भविष्यवाणी वाली डीमन किंग है? और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे रियाना ना वहाँ की खिड़की तोड़ के अपने हाथ को वहाँ पे बाहर निकाल लेती है। और इसको देख के वो बंदे इतना ज़्यादा डर जाता है ना कि वो गाड़ी से नीचे उतर के ना बेहोश ही हो जाता है। और इसको देख के जो रियाना होती है वो कहती है कि हाँ, मैंने वापस से सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तो बस चाहती थी कि मैं बस दरवाजे को थोड़ा सा नॉक करूँ ताकि मैं इससे बात कर सकूँ। हाँ, लेकिन
सीरियसली मैं पूरे 1 महीने से अपने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं इसको प्रॉपरली तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही। और उसके बाद तो अपने बारे में बताती है रियाना रूबेल्ट, एक गेम की कैरेक्टर जिस गेम का नाम है इन दिस वर्ल्ड विद पावर ऑफ लव, जिसमें ये हीरोइन के पीछे एंड तक पड़ी रही और आखिर में जाके ये एक बॉस कैरेक्टर थी जो कि पावर ऑफ लव से हार गई। ऐसा नहीं कि वो कोई ग्रेट मैजिक था, बल्कि वो पावर ऑफ लव था। हाँ, कितना बकवास है ये। आखिरकार वो इस तरह की चीज़ से कैसे आ सकती है, या फिर तुम मुझे ये पूछ सकते हो कि आखिरकार मैं इस कैरेक्टर के बॉडी में कैसे आ गई। और उसके बाद तो अपने पास्ट के बारे में बताती है, एक ऐसी गरीब फैमिली जिसमें बहुत सारे बच्चे थे और वो हर एक दिन बहुत ही मुश्किल से काटते थे, और उनमें से वो एक सबसे ज़्यादा छोटी लड़की थी जो कि हमेशा बीमार रहती थी। और क्योंकि वो लोग गरीब थे इसलिए वो प्रॉपर ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट उसको मिलती थी उससे वो ठीक हो जाएगी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी जो सिम्टम्स थे वो ठीक होने का कोई भी साइन नहीं दिखा रहे थे, इसीलिए वो गॉड के ऊपर नाराज़ होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। और उस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश हुई जब उसकी ज़िंदगी का एंड आ गया, क्योंकि वो उस अकेले रूम पे अकेले रह रह के पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। और इस तरह से वो एक दिन उसके उस लाइफ से गायब हो गई। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख की जगह पे खुलती है जहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ी सी फिगर होती है, और उसको देखे जो रियाना होती है वो शॉक हो जाती है और कहती है क्या ये आफ्टर लाइफ है। लेकिन तभी उसके सामने वाली जो फिगर होती है वो कहती है ये बोलना कि तुम अकेले मर के बहुत ज़्यादा खुश हो ये थोड़ी तरस खाने वाली बात है। और जो रियाना होती है उसको देख के सोच रही होती है, हाँ मैंने आखिरकार ये फील क्यों नहीं किया। ये वो गॉड है जो कि मरने के बाद लोगों को रास्ता दिखाता है। और तरस की बात, हाँ आखिरकार ये स्ट्रेंज चीज़ें तो कहेगा ही। अगर ऐसी बात है तो इसको मुझे एक अच्छी बॉडी देके पैदा करना था। और उसके बाद रियाना उसे कहती है तो अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक गॉड को कोसा है, तो क्या मैं अभी हेल पे जाने वाली हूँ। और ये कहते ही वो सोचने लगती है अब तक मेरी ज़िंदगी हेल से ही बदतर थी और अभी भी। और इतना वो सोच ही रही होती है कि तभी वो जो गॉड होता है वो कहता है तुम दोबारा से पैदा होने वाली हो। और ये सुनते जो रियाना होती है वो कहती है कि क्या मैं दोबारा से रिबॉर्न हो जाऊंगी। और उसके बाद ना वो अजीब तरीके से गॉड को घूरने लगती है, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है गॉड ने एक बार उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, दोबारा करना चाहता है। लेकिन जो गॉड होता है वो समझ जाता है और वो कहता है कि अरे रुको रुको, अगर ऐसी बात है ना तो तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसी ज़िंदगी चाहिए, भले कोई भी कंडीशन हो वो ज़िंदगी मैं तुमको ज़रूर दूंगा। और ये सोचते ही जो रियाना होती है वो कहती है कि क्या मैं जो ज़िंदगी चाहूँगी वो मुझे मिलेगी। तब तो मैं एक कैरेक्टर बनना चाहती हूँ जिसको कि मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, जिसको हर कोई प्यार करता है, उसके बाद बहुत सारी अच्छी एबिलिटीज़ हैं, उसने दुनिया को बचाया था, जिसको पूरी दुनिया पसंद करती है। और अगर मैं वो बन जाऊँ तो। और उसके बाद वो गॉड से कहती है तो अगर मैं जो भी चाहूँगी आप मुझे वो वाली ज़िंदगी दोगे। और जो गॉड होता है वो कहता है कि हाँ। और तभी जो रियाना होती है वो कहती है मेरे मरने से पहले मैं एक गेम खेलती थी, उसका नाम था इन दिस वर्ल्ड विद पावर ऑफ लव, और मुझे उस गेम का कैरेक्टर बनना है। और उस कैरेक्टर का नाम है और जो रियाना होती है ना उसका नाम भूल चुकी होती है और वो सोच रही होती है प्लेयर गेम के स्टार्टिंग में इस कैरेक्टर को चूज़ करता है, इसलिए मुझे उसका नाम नहीं पता। और उसके बाद ना वो गॉड को समझाने लगती है उस कैरेक्टर के बारे में, और वो गॉड से कहती है गॉड आपको पता होगा ना उस गेम में एक 999 लेवल की डेमन किंग है जिसका नाम है रियाना रूबेल्ट। और इतना वो कह ही रही होती है कि तभी जो गॉड होता है ना वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद ना वो अपनी रियाना को ना उस वाले वर्ल्ड पे रिबॉर्न करने की तैयारी करना चालू कर देता है। और जो रियाना होती है ना उसको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन गॉड उसकी बात सुनता ही नहीं है। और जो रियाना होती है वो सोच रही होती है रियाना रूबेल्ट एक ऐसी कैरेक्टर जिसको भाई स्टोरी के एंड तक पूरा का पूरा वर्ल्ड बुली करता है, मैं तो वहाँ की हीरोइन बनना चाहती थी जिसको हर कोई पसंद करता है, लेकिन। और तभी जो गॉड होता है वो कहता है मैं प्रे करूंगा कि तुम अपनी नई लाइफ को अच्छे से गुजारो। और उसके बाद जो रियाना होती है ना वो उसी बॉडी पे रिकार्नेट हो जाती है और वो देखती है कि वो प्रिजन के अंदर है। और जो रियाना होती है वो कहती है ये तो हाँ मेरे तो लग गए। और उसके बाद चिल्ला के कहने लगती है कि अरे मुझे एक और मौका तो दो यार, मुझे ये नहीं चाहिए था। और हम तभी देखते हैं कि उसके पास कुछ चूहे आ जाता है, उसको देख के पूरा डर जाती है। और उसके बाद तो सोची होती है क्योंकि अब मैं इस सिचुएशन में आ ही चुकी तो मुझे आगे क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। और क्योंकि अगर ये जो गेम है वो प्लॉट के अकॉर्डिंग जा रहा है तो बहुत ही जल्दी रियाना इस जगह से भाग जाएगी, और जैसे वो यहाँ से भाग जाएगी पूरा वर्ल्ड डार्कनेस में चला जाएगा। और उसके बाद वो लड़की आ जाएगी मेरे पास, लेकिन मुझे ये होने से रोकना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पैसे कमा के एक अच्छी लाइफ जीनी ही पड़ेगी। और उसके बाद हमारा सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे जो रियाना होती है ये सब याद करते हुए कहती है और इसीलिए मुझे इस बंदे को उठाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे बेहोश होकर पड़ा है। और उसके बाद जो रियाना होती है उसको उठाने लगती है, और वो जो बंदा होता है ना उसको धीरे धीरे होश आने लगता है। और उसको जैसे ही होश आता है अपनी जो रियाना होती है ना उसके सामने स्माइल करते हुए कहती है अच्छा तो तुमने आके अपनी आंखें खोल ही ली। लेकिन उस बंदे को ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई डीमन बैठ के हंस रही है। और ये देख के उस बंदे की और ज़्यादा फट जाती है और वो उसके सामने घुटनों के बल आके माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। लेकिन जो रियाना होती है वो कहती है कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो सच में खुशी हुई कि तुम यहाँ पे उठ गए हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है फिर से भीख मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरी वजह से आपको मेरी चिंता करनी पड़ी। और ये सब सुन के जो रियाना होती है ना वो और ज़्यादा इरिटेट होकर कहती है जैसे कि मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी को स्टार्ट करो।
और उसके बाद वो लोग वापस से जाने लगते हैं और जो रियाना होती है वो अंदर बैठ बैठ के बोर हो रही होती है और वो उससे पूछती है कि आखिरकार हम लोग कब पहुंचने वाले हैं। और ये सुनते हुए बंदे की फट जाती है और वो कहता है कि हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास पहुंचने वाले हैं, इसलिए आप बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। और ये सुनते ही जो अपनी रियाना होती है वो सोच ही होती है बस रॉयल्टी और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले फैमिली ही टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ कर सकती है। आखिरकार वो लोग कितनी जल्दी में थे मुझे यहाँ से भेजने के लिए। हाँ आई गेस इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं डीमन किंग हूँ जिसकी डेस्टिनी ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना है। हाँ लेकिन स्टिल मैं आपकी बेटी हूँ, आपको ये पता है ना। और अपनी रियाना ये सब सोच ही रही होती है कि वो लोग टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास पहुँच जाते हैं और जो गाड़ी चलाने वाला बंदा होता है वो वहाँ पे अपना परमिट दिखाता है और उसका तो अंदर चला जाता है। और जो रियाना होती है वो भी अंदर से टेलीपोर्टेशन स्टोन को देखती है और वो कहती है अच्छा तो ये है टेलीपोर्टेशन स्टोन। जब मैं आप इसको खुद से देख रही हूँ तब ये और भी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं सच में गेम की वर्ल्ड में आ चुकी हूँ। और तभी वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जैसे टेलीपोर्ट खत्म होता है रियाना की आंखें खुलती है और वो देखती है कि ना वो एक स्नो वाले एरिया में आ चुकी है और वो वहाँ से उतरती है और वो सामने देखती है एक महल है जो कि पूरी तरह से जम चुका होता है। और वो कहती है ये वो जगह नहीं हो सकती, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी वो गाड़ी वाला बंदा कहता है ये एबियास मेंशन है नॉर्थ ईस्ट का आइसबेरी इलाका पे, ये विंटर स्नो विलेज है और वैसे हम सही जगह पे आए हैं, ये वही डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें पहुँचना था। और ये सुन के जो रियाना होती है ना वो पूरा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद हमें एम्पायर के नॉर्थ वाले एरिया में विंटर स्नो डची के बारे में बताया जाता है कि जब इस एम्पायर की फाउंडिंग हो रही थी तब जो एम्पायर थे उन्होंने फर्स्ट ड्यूक को नॉर्थ वाला एरिया दिया था ताकि वो उसको डिफेंड कर सके, वो भी उस एबिलिटी का यूज़ करके जो कि उनके हजारों साल के जनरेशन से पास डाउन होकर उनके पास आई थी। इसीलिए विंटर स्नो फैमिली के जो ड्यूक थे उन्होंने नॉर्थ को प्रोटेक्ट करना कंटिन्यू किया। लेकिन जो डीमन किंग थी उसको उसके पावर से डर था, इसलिए उसने ड्यूकल फैमिली को कर्ज दे दिया और उसके बाद नॉर्थ में बस मॉन्स्टर्स ही आने लगे। और तभी जो ड्यूक है और उसकी बीवी वो दोनों के दोनों मर गए और इस केओस के बीच में किसी ने उस ग्रेट पावर को इनहेरिट कर लिया जो कि था उनका बड़ा बेटा रस्टिन जो कि सर्वाइव कर गया। और तभी हमें किसी की बातें सुनाई जाती है जो कि कह रहा होता है जिसकी हजारों साल पहले की भविष्यवाणी में कहा गया था कि जो डीमन किंग है उसका गोल है नॉर्थ को ऑक्यूपाई करना और उसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा ड्यूकल फैमिली। और मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं डीमन किंग के कर्ज से उनको बचा नहीं पाया। और हम देखते हैं एक प्रीस्ट होता है जो कि रस्टिन के सामने घुटनों पर आके कहता है इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ जो आप पहले से कर रहे हो वो आप करते रहिए, प्लीज़ नॉर्थ को आप बचाते रहिए। और तभी जो रस्टिन होता है वो हमें बताता है कि अंधेरी की दुनिया में वो जो रूल करता है जो कि एक अननोन एग्जिस्टेंस है, ना उसे किसी ने देखा ना उसकी आवाज़ किसी ने सुनी है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, वो एक मिस्ट्री है। लेकिन एक बात तो तय है कि कभी भी मैं हाई प्रीस्ट का जो भविष्यवाणी है उसको डाउट नहीं करूँगा, एक बार भी नहीं। और उसके बाद हमें रस्टिन के मेंशन को दिखाया जाता है जिसके अंदर रस्टिन बैठ के कुछ लिख रहा होता है और तभी उसके पास एक बंदा भागते हुए आता है और वो कहता है कि ड्यूक ड्यूक हमें एक भविष्यवाणी रिसीव हुई है, नॉर्थ ईस्ट में जो एबियास मेंशन है उसकी तरफ से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। और ये सुनते ही जो रस्टिन होता है ना वो उठते हुए कहता है दोबारा से तो आगे तैयारी कैसी हुई है। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, वो बस आपके ऑर्डर का ही तैयार कर रहे हैं, वो किसी मोमेंट यहाँ से निकल सकते हैं। और ये सुनते ही जो रस्टिन होता है वो कहता है कि चलो फिर एबियास मेंशन की तरफ, इस बार फिर से मैं उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें शायद पता होगा कि एबियास मेंशन वही मेंशन है जहाँ पे अपनी रियाना भी रहने के लिए आई है। और उसके बाद वापस अपना सीन रियाना की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे जो रियाना होती है और हंसते हुए कहते हैं कि हाँ एबियास मेंशन ये सच में अपने नाम की तरह है, क्या ये सीधे सीधे मुझे ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे जम के मर जाऊँ। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चिल्ला के कहती है कि साला वो घटिया ड्यूक रूबेल साला मुझे यहाँ पे मारना चाहता है। और इसके इस ऑरा को देख के वो जो बंदा होता है ना वापस से बेहोश हो जाता है और इसको देख के जो रियाना होती है वो कहती है कि अरे नहीं यार ये मिस्टर तो वापस से निपट गया, मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि गुस्से में मैंने कब अपने पावर का ज़्यादा यूज़ कर लिया। और उसके बाद जो रियाना होती है ना उसको उठा के मेंशन के पास जाती है लेकिन उससे दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा होता और तभी वो देखती है कि वो जो दरवाज़ा है ना वो जम चुका है। और ये सब देख के यहाँ पे रियाना जिसको ऑलरेडी भूख भी लगी थी और ठंड भी लग रही थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी देखते हैं कि उसके गुस्सा होने से ना वो जो दरवाज़ा होता है ना उसका स्नो मेल्ट हो जाता है। और इसको देख के उसको एक आइडिया आता है और वो सोचती है जैसे कि उसने पिछली बार अपने पावर को काबू किया था, अगर वो इस बार अपने पावर को कंट्रोल करके यूज़ करे तब शायद तो इस पूरे के पूरे मेंशन पे जो आइस है उसको मेल्ट कर सके। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती है और उसका पावर जो होता है वो कंट्रोल पे आ जाता है। और इसको देख कर रियाना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हम अगले ही पल देखते हैं कि रियाना ने ना पूरे के पूरे मेंशन को आग लगा दी होती है जिसकी वजह से वहाँ पे जितनी भी बर्फ़ थी वो सारी पिघल चुकी थी। और उसके बाद रियाना जाती है और उस बंदे को बेड पे लिटा देती है ताकि वो होश में आ जाए। और वो सोच रहे होते हैं मैंने इस पूरे के पूरे मेंशन को फ्लेम से कवर कर दिया है ताकि मैं यहाँ पे वार्म टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकूँ। और उसके बाद जो रियाना होती है ना वो नहाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे नहाते हुए कहती है हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और फॉर्चुनेटली इस मेंशन में खाने की कमी नहीं है, हालांकि वो सब कुछ फ्रीज हो चुका है लेकिन उसको अनफ्रीज करना शायद ठीक होगा।
और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं। हालांकि इनका स्टाइल थोड़ा वो पुराने नॉवेल्स जैसा है, लेकिन फिर भी चलेगा। और उसका जो रियाना होती है वो उन कपड़ों में से एक रेड ड्रेस को चूज करती है और उसको पहन लेती है, जो कि उस पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन तभी उसको कोई कहता है कि मैं लेडी, क्या आप यहाँ पे हो? ये आवाज़ सुनते ही जो अपनी रियाना होती है वो कहती है कि अच्छा मिस्टर अंदर आ जाओ। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो कहती है कि क्या तुम वापस जाना चाहते हो? और वो जो बंदा होता है घबराते हुए कहता है कि मेरी बेटी और मेरा ब्रदर इन लॉ मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे वहाँ पे जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन तभी रियाना को याद आता है कि अगर ये बंदा वापस गया तो जो ड्यूक है वो इनको मार देगा, क्योंकि गेम के अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसे ही वो रियाना को छोड़ के जाता है उसको ड्यूक मार देते हैं, और बस उसे ही नहीं उन सब लोगों को मार देता है ड्यूक, जिन्होंने भी रियाना को देखा और उसके बारे में उनको पता है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। और ये सब याद करके वो सोच रही होती है इसकी मौत ड्यूक के हाथों लिखी है, अगर मैं इसको यहाँ से जाने देती हूँ तो ड्यूक इसको मार डालेगा और इसकी जो फैमिली है वो शायद मर चुकी है। और ये सब सोचते हुए वो उस बंदे को कहती है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि क्या? और तभी जो रियाना होती है वो कहती है तुम आखिरकार यहाँ से घर कैसे जा सकते हो, क्योंकि इतने बड़े मेंशन में मेरा ख्याल कौन रखेगा, इसलिए तुम यहीं पे रहोगे जब तक कोई यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ जाता। और ये सब सुनकर बंदा घबरा ही रहा होता है कि तभी जो रियाना होती है वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए पे भी करूंगी। और तभी ना वहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे एक ड्यूक की ना सोने की मूर्ति भी होती है, और जो रियाना होती है ना अपने पावर से उस मूर्ति का हाथ काट देती है और उसके बाद उस बंदे को दे देती है। और इसको देखती वो जो बंदा होता है ना उसकी आंखें चमक जाती है और उसको लेते हुए सोचा होता है ड्यूक का गोल्डन हैंड। और तभी जो रियाना होता है वो कहती है इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है ना, और हाँ यहाँ पे ऊपर बहुत सारा खाना भी है तो तुम उसके बारे में भी चिंता मत करो। और ये सब कह के जो रियाना होती है ना वो मेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है। और अपनी रियाना की इतनी ज़्यादा दरिया दिली देख के वो जो बंदा होता है ना उसकी आंखों से आंसू आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होकर कहता है मैं अब तक सर्वाइव करने के लिए इतना ज़्यादा परेशानी उठा रहा था, लेकिन इन्होंने सब कुछ आसान कर दिया, अब से ये लेडी मेरी लॉर्ड है। और तभी हम अपने रियाना को देखते हैं जो कि कुछ दिखती है और कहती क्या क्या ये एक स्नोबॉल है? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक रैबिट है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक प्यारा सा खरगोश सो रहा होता है और तभी हमारा सीन कट होता है और हम ड्यूक को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए सोचा होते हैं रियाना ओ बच्ची सच में डीमन किंग ही है। और अगर ये बात सच होती है और जो सेंट है वो अगर वर्ल्ड को बचा भी लेती है तब भी जो रूबेल फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसलिए मुझे इसको होने से रोकना पड़ेगा। और उसके बाद जो ड्यूक होता है वो सीधे वहाँ से उठ के कहता है क्या जो रियाना है वो वहाँ पे पहुँच चुकी है। और उसके सामने एक बंदा होता है जो कि कहता है कि हाँ ड्यूक रियाना भी पहुँच चुकी है। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है वो कहता है ठीक है फिर मैं उसके पास एक एसेसियन को भेजूंगा, इससे पहले कि जो रियाना है वो बर्सर्कर मोड में चली जाए, मैं उसको इस दुनिया से इरेज कर दूंगा। और उसके बाद हमारा सीन रियाना पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जो रियाना होती है वो कह रही होती है मेरा हार्ट ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि एक्सप्लोड कर जाएगा। और हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो रियाना होती है ना वो तो भाई उस रैबिट की क्यूटनेस में पागल हो चुकी होती है और वो बस उस रैबिट के सामने चपट चपट किए जा रही होती है, जिससे वो जो रैबिट होता है ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका होता है। लेकिन जो रियाना होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो चपट चपट किए जा रही होती है, जिससे वो जो रैबिट है ना उसको अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। और उसको देख के जो रियाना होती है वो कहती है क्या डीमन किंग बनने से मैं ऐसे क्यूट मॉन्स्टर के साथ रह सकती हूँ, इसका मतलब तो डीमन किंग बनना इतना भी बुरा नहीं है। और ये सब सोच के वो अपने ख्यालों में बिजी होती ही है कि तभी उसको कोई कहता है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और जैसे ही रियाना पीछे देखती है उसके पीछे अपना रस्टिन खड़ा होता है और उसको देखते जो रियाना होती है वो कहते हैं कि हाँ आखिर ये हैंडसम कैरेक्टर है कौन। लेकिन तभी जो रेस्टिन होता है ना वो कहता है कि ये मॉन्स्टर का इलाका है इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और ये सुनते जो अपने रियाना होती है ना उसके ब्रेन को प्रोसेस करने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है और जैसे उसको समझ में आता है कि रेस्टिन ने उसको यहाँ से निकलने के लिए बोला और गुस्से से रेस्टिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है यहाँ तुम दूसरे के गार्डन पे आके उसी बंदे को यहाँ से निकलने की बात कर रहे हो, और जब फाइनली मुझे खुद का घर मिला तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और तभी वहाँ पे जो रस्टिन है ना उसका एक और नाइट आते हुए कहता है कितना सा रूड हो तुम। और जो रियाना होती है वो कहती है कि क्या, और जो अपना रस्टिन होती है वो सोचा होता है आखिर ये है क्या, जिस तभी जो रियाना होती है वो गुस्से से कहती है ये मेरी प्रॉपर्टी है इसे जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और इतना सुनते जो रस्टिन होता है वो कहता है फिलहाल के लिए तो मैं हंट के लिए निकल रहा हूँ, मैं वापस दोबारा आऊँगा। लेकिन जो रियाना होती है वो चिल्लाते हुए कहती है हाँ वापस आओगे, मैं बता देती हूँ आके कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ से जाने नहीं वाली, इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन जो रस्टिन होता है उसको कुछ नहीं कहता। और जब जो रस्टिन का जो नाइट होता है वो उसे कहता है इस एबीएस मिशन में कोई रह रहा है, ये पहली बार है जब हम इसको देख रहे हैं, इससे पहले इसको कभी नहीं देखा। और जो रस्टिन होता है वो कहता है ये प्लेस बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ पे किसी को रहना नहीं चाहिए। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो सोच रहा होता है पीछे मेंशन की तरफ देख के, पहले मुझे लग रहा था कि ये मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन ये जो मेंशन है इसके चारों तरफ स्नो नहीं है। और उसके बाद हम वापस रियाना को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिरकार ये है क्या, इतने हैंडसम अपीयरेंस के साथ ये पक्का इस गेम का कोई मेन कैरेक्टर होगा, लेकिन आखिरकार मैं इसको याद क्यों नहीं कर पा रही। और वैसे भी इस बंदे ने तो मुझे यहाँ से निकलने के लिए बोल दिया, मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ पे पैसे कमाऊंगी और एक रिटायर्ड मिडिल एज लाइफ को जीऊंगी। और उसके बाद हमारा सीन कुछ टाइम के बाद का शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो रस्टिन का नाइट होता है ना
वो एक ज़मीन जायदाद का पेपर लेके आता है और रियाना को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम देख सकते हो ये जो हाउस है ये हमारे ड्यूक रस्टिन को बिलोंग करता है, क्योंकि बहुत साल से इस जगह की टैक्स नहीं दी गई थी, इसलिए इसकी जो ओनरशिप है वो हमारे ड्यूक के पास चले गई। और ये सब देखते जो रियाना होती है वो सदमे में चली जाती है। और तभी हमारा सीन वापस ही कट होता है और हम रस्टिन की तरफ देखते हैं, जहाँ पे जो रस्टिन होता है वो कहता है, क्या तुमने कहा कि वो वहाँ से जाने नहीं वाली। और तभी जो उसका नाइट होता है वो कहता है कि हाँ, और उसके अलावा ये भी पता चला कि वो ना रूबेल डोकाल फैमिली की प्रिंसेस है। और ये सुनते ही जो रस्टिन होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ये बस टाइम की बात है, जैसे वहाँ पे थोड़े बहुत मॉन्स्टर आएंगे वो उसको देख के डर जाएगी और वहाँ से भाग जाएगी। इसीलिए तुम मेक श्योर करना कि तुम वहाँ पे चारों तरफ गार्ड करो ताकि उसको कोई चोट ना लग जाए। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और जो अपना रस्टिन होता है वो अपने रूम में जाता है, जहाँ पे उसके बेड के ऊपर वही खरगोश सो रहा होता है। और उसको देखे जो रस्टिन होता है वो कहता है, लुका, मॉन्स्टर्स बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्पॉन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि डीवन किंग जल्दी ही अपीयर होने वाला है, लेकिन तुम बस थोड़ी देर तक और वेट करो, मैं डेफिनेटली डीमन किंग को एलिमिनेट करूंगा और तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे कर्ज को हटा दूंगा। और हम तभी देखते हैं वो जो खरगोश होता है ना वो एक इंसानी बच्चे में बदल जाता है। और उसके बाद अगला दिन हो जाता है और हम अपनी रियाना की आवाज़ सुनते हैं, जहाँ पे वो कह रही होती है कि ये मेंशन बहुत ज़्यादा मैसी था, लेकिन थैंक्स टू मिस्टर, जिसकी वजह से उन्होंने इस जगह को सजाया और आप इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम रह सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि जो मेंशन है वो उसका जो ऑनरशिप है वो नॉर्थ के ड्यूक के पास चली जा चुकी है। और इससे ज़्यादा बुरी बात तो ये है कि यहाँ पे जो वेयर हाउस है उसके अंदर फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स भी नहीं है। वैसे ही मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था कि मुझे नॉर्थ के अंदर ताज़े फल और सब्जियाँ मिल जाएंगी। और उसके बाद जो रियाना होती है ना वो मार्केट पे जाते हैं, जहाँ पे उसको पता चलता है कि मार्केट में फ्रेश सब्जियाँ है ही नहीं, क्योंकि पहले ये जगह गर्म थी तब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ग्रो होती थी, लेकिन अब यहाँ पे हमेशा बर्फबारी होती रहती है, इसलिए यहाँ पे कुछ ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये सुनने के बाद जो रियाना होती है वो सोच रही होती है, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमेशा बर्फबारी, तूफान और हमेशा मॉन्स्टर्स आते रहते हैं जिनको कि डेविल भेजता है, लेकिन मैंने तो अब तक कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने ड्यूक को देखते हैं, जिसके सामने कोई बंदा बैठा होता है और वो कहता है, जो भविष्यवाणी है वो भटक रही है। और इसको सुनते ही जो ड्यूक होता है वो कहता है कि माफ़ करना, आपका मतलब क्या है, क्या मतलब कि भविष्यवाणी भटक रही है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है, अभी इस पॉइंट के अंदर जो डीमन किंग है उसको अपियर हो जाना चाहिए नॉर्थ के साइड पे, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। और जैसे ही ड्यूक नॉर्थ में अपियर होने की बात सुनता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि रियाना को उसने नॉर्थ पे ही छोड़ा था। और तभी जो बंदा होता है वो कहता है, ऐसा लग रहा है एक हाई प्रीस्ट होने के नाते मुझसे कुछ कमी रह गई, इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है वो घबराते हुए कहता है कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, शायद इसकी कोई अलग वजह होगी। क्या जो डीमन किंग है वो नॉर्थ के अलावा साउथ या वेस्ट कहीं और पे अपियर नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसके पास एक बंदा आता है और कहता है कि ड्यूक, विंटर स्नो ऑफ नॉर्थ के ड्यूक आपसे मिलने आए हैं और उन्होंने कहा कि उनको आपसे बात करनी है खाने के प्रॉब्लम के बारे में और उसके साथ साथ यंग लेडी के बारे में भी। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है ना बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि रस्टिन वहाँ पे आता है और उन लोगों से बैठ के ना खाने की प्रॉब्लम में बात कर रहा होता है कि जो नॉर्थ है वहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और खाने की कमी की वजह से उस जगह की हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इसलिए वो ड्यूक को मदद मांगता है ताकि वो खाने की सपोर्ट दे सके इनको। और ये सुनते ही जो हाई प्रीस्ट होता है वो कहता है, नॉर्थ पे खाने की कमी हो रही है, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और उसके बाद वो ड्यूक से कहता है, हमारे ईस्टर्न पार्ट पे बहुत ज़्यादा अनाज उगाया जाता है, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उनको खाने की सपोर्ट दें। और जो ड्यूक होता है वो कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। लेकिन तभी जो रस्टिन होता है वो हाई प्रीस्ट से कहता है, और जो नॉर्थ एरिया का जो तूफान है उसकी वजह से वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम में सफ़र करना पड़ रहा है, इसीलिए उनको बचाने के लिए मुझे लगता है कि हमें इसे बंद कर देना चाहिए। और ये सुनते ही जो हाई प्रीस्ट होता है वो कहता है, जब भी मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ तब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन ड्यूक तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा डेंजर आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी है उसको बिना तूफान के मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और ये सुनते ही जो अपना रस्टिन होता है ना उसको अपने भाई की याद आ जाती है, जिसको कि कर्ज लगा है और वो एक खरगोश के फॉर्म पे है, और उसको याद करते हुए सोचा होता है लूका। लेकिन तभी जो अपना हाई प्रीस्ट होता है वो कहता है, लेकिन आखिरकार तुम यंग लेडी के बारे में क्या कहना चाहते थे। ये सुनते ही जो अपना रस्टिन होता है वो कहता है कि अच्छा वो बात। और तभी हम अपने ड्यूक को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। और तभी हमारा सीन वहीं पे कट हो जाता है और हम नॉर्थ वाली साइड को देखते हैं, जहाँ पे अपना रस्टिन आ रहा होता है। और उसको देख के वहाँ पे जितने लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ड्यूक रस्टिन आ चुके हैं। और तभी जो रस्टिन होता है वो अपने लोगों से कहता है कि ये जो खाना है ये सबको बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट कर लो। और जो लोग होते हैं वो एक एक करके वो खाना लेने लगते हैं। और तभी वहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसको चेक करके कहती है, इसमें तो ग्रेवल और सोल मिला हुआ है और तुम कह रहे हो कि इसको लोग खाएं। और इसको देखे जो वहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है कि वेरोनिका, अगर क्या तुम ये क्या कह रहे हो, ड्यूक को ये सब सामान नीच से मिला है, इसलिए तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन जो वेरोनिका होती है वो कहती है, मैं अब इस तरह से और नहीं रह सकती, मुझे शायद नॉर्थ से अभी चले जाना चाहिए। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और उसको जो लोग होते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। तभी एक बंदा वहाँ पे कहता है, जो वेरोनिका है वो हाई क्वालिटी के जो क्रॉप्स हैं उसको उगाया करती थी और खाया करती थी, इसलिए मैं पक्का श्योर हूँ कि वो और भी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुकी होगी। और जैसे ही अपनी जो रियाना होती है ना ये बात सुनती है वो भी सोच रही होती है कि क्या
हाई क्वालिटी क्रॉप्स। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं वेरोनिका के पीछे और कहती है सर आप बस मेरा यहाँ पे वेट कीजिए, मैं जाकर उससे बात करके आती हूँ। और हाँ, ये जो बंदा है ना, इसका भाई अभी तक कुछ नाम पता नहीं चला, तो हम इसको ना रियाना का बटलर कहेंगे। तो अगर मैं बटलर कहता हूँ तो समझ जाना मैं इसको कह रहा हूँ, ओके। और उसका जो रियाना होती है ना, वो वेरोनिका के पीछे चली जाती है भागते हुए। और तभी जो रस्टिन है ना, उसकी नज़र भी रियाना की तरफ चली जाती है, जहाँ पे जो रियाना होती है वो भागते हुए जा रही होती है। और उसको देख के जो रस्टिन होता है वो सोच रहा होता है रियाना रूबेल्ट। और उसको तब की बात याद आ जाती है जब वो ड्यूक से मिलने गया था। जो ड्यूक होता है वो कहता है वो मेरी बेटी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो नॉर्थ में भूख से मरी या ठंड से, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ड्यूक विंटरस्नो आप भी उससे केयरफुल रहेंगे, क्योंकि वो लड़की रियाना, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लड़की है। और उसके बाद हमें रियाना को दिखाया जाता है जो कि वेरोनिका के पीछे जाती है और उसको बुलाती है। और रियाना की आवाज़ सुनते ही वेरोनिका पीछे देखती है और वो रियाना के कपड़ों को देख के पहचान जाती है कि ये वही अब्यास मेंशन वाली पागल लड़की है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। और तभी जो रियाना होती है ना, वो वेरोनिका से पूछती है क्या ये स्टोरी सच है कि तुम पहले हाई क्वालिटी के अनाज उगाया करती थी। और ये सुनते ही जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि हाँ, लेकिन ये सब अभी पुरानी बात है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जब तक ये बर्फबारी और ये तूफान नहीं थमेगी तब तक हम इस नॉर्थ में कुछ भी नहीं उगा सकते। और उसके बाद तो गुस्सा होते हुए कहती है अगर मुझे वो डेविल मिल जाए ना तो मैं उसको अपने हाथ से कचुम्बर बना दूंगी। और तभी जो रियाना होती है ना, वो कहती है वेरोनिका भले तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये जो बर्फ का तूफान है ना, ये कभी भी नहीं रुकने वाला। लेकिन ये शायद तब पॉसिबल हो जब तुम एक ग्रीन हाउस बना लो। और ये सुनते ही जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि क्या ग्रीन हाउस, लेकिन आखिरकार हम उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी जलाने के लिए ज़्यादा लकड़ी नहीं है। लेकिन तभी जो अपने रियाना होती है ना, वो स्माइल करते हुए कहती है तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरे खुद के पावर्स हैं। और तभी हमारा सीन अपने रस्टिन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो उसके गार्ड्स होते हैं वो आके कहते हैं कि सर ड्यूक यहाँ पे सारा काम खत्म हो चुका है कि आप चलें। लेकिन जो रस्टिन होता है ना, वो तो अपने रियाना के बारे में सोचा होता है कि वो इसी रास्ते पे गई है, और उसके बाद वो उसी रास्ते में रियाना के पीछे पीछे चला जाता है। और इसको देखे जो दूसरा बंदा होता है ना, उसका नाइट, वो पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। और जो रस्टिन होता है वो कहता है कि मुझे उसको पहले वार्न करना पड़ेगा। और वो लोग वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं वो देखते हैं कि जो वेरोनिका है ना, वो डर से नीचे बैठी हुई है। और इसको देखे ना उनको गलतफहमी हो जाती है कि जो अपनी रियाना है वो वेरोनिका को बुली कर रही है। और तभी जो रस्टिन होता है वो गुस्से से रियाना की तरफ देखता है और कहता है लेडी रियाना रूबेल्ट, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ जहाँ से आपको जल्दी ही निकाला जाएगा। और ये सुनते ही जो रियाना होती है ना, वो भी घबराने लगती है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना रस्टिन और रियाना होते हैं ना, वो दोनों के दोनों कैरेज के अंदर होते हैं। और जो रस्टिन होता है वो कहता है मैंने आपको कहा ना कि आपको इस मेंशन से निकलना है। और ये जो सुनते ही जो रियाना होती है ना, उसको अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है, जहाँ पे बिना पैसों के वजह से उनका खुद का घर नहीं था और उनको वैसे निकाला जा रहा था। और ये सब याद करके वो सोची होती है मुझे कुछ भी करके इस बार इस घर को तो खुद से खरीदना ही खरीदना है। और उसका तो रस्टिन से कहती है अगर तुम मुझे वो घर बेच क्यों नहीं देती, क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन जो रस्टिन होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जब बर्फबारी होती है तब यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं, इसलिए वो जगह आप जैसे नोबल लेडी के लिए सूटेबल नहीं है। और ये सब सुनने के बाद जो रियाना होती है वो इरिटेट होकर सोच रही होती है हाँ सीरियसली तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता इस दुनिया के बारे में, मैं यहाँ की डेविल हूँ, फूल। और उसके बाद वो रस्टिन से हंसते हुए कहती है वेल वैसे भी जो सेंट है वो तो अपीयर होकर इस दुनिया को बचाएंगी, क्यों, मैं वैसे भी सेंट पे बिलीव करती हूँ। लेकिन जो रस्टिन होता है वो कहता है कि हाँ मैं उसमें बिलीव नहीं करता। और ये सुनते जो रियाना होती है वो सोची होती है क्या ये सेंट पे बिलीव नहीं करता। और तो जो रस्टिन होता है वो कहता है जो डेविल अभी तक अपीयर नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी उसके पावर यहाँ पे शो होने लगे हैं। और जो सेंट है वो बस भविष्यवाणी पे ही अपीयर होंगी, इसलिए किसी को भी नहीं पता कि वो सच में अपीयर होंगी या नहीं। इसलिए मैं बस उन बातों का भरोसा करके नॉर्थ की सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और ये सब सुन के जो रियाना होती है ना, वो भी याद करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार गेम में इस कैरेक्टर का क्या रोल था और ये कहाँ पे था। और उसके बाद तो सोची होती है तुम बहुत ज़्यादा अकेले स्ट्रगल कर रहे हो इस नॉर्थ पे, क्या ही सेंस है तुम्हारा ड्यूटी के ऊपर ड्यूक विंटरस्नो। और यही सब वो सोच ही रही होती है कि तभी जो अपना रस्टिन होता है वो कहता है इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आपसे लोगों को बुली करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें नोवेल्स को शोभा नहीं देती। और ये सुनते जो रियाना होती है वो शौक होते हुए कहती है क्या मैं उसको हैरेस नहीं कर रही थी। लेकिन तभी ना उनके कैरेज को ना हिलने लगता है। और इसको देख के जो रियाना होती है वो कहती है कि आखिरकार ये क्या है, ऐसा लगा कि कैरेज के ऊपर कोई जंप किया भी। और हमें पता चलता है इनके कैरेज के ऊपर हमला हो चुका होता है कुछ लोगों के हाथों। और तभी जो अपने रियाना का बटलर होता है वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी जो कैरेज के ऊपर जो बंदा होता है वो कहता है वो लड़की जिसके सिल्वर कलर के बाल हैं और लाल आंखें हैं वो कहाँ पे है। और उसके बाद वो लोग हमला करना चालू कर देते हैं और कहते हैं अगर तुम उसको चुपचाप हमें दे देते हो तो हम तुम लोगों को जिंदा छोड़ देंगे। और यही सब वो कह ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक बंदी को ऊपर ना एक एयर का स्लैश आके लगता है। और इसको देख के बाकी लोग शौक हो जाते हैं। और तभी वो देखते हैं कि उनके सामने रस्टिन है और इसको देख के वो पहचान जाते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है ये तो नॉर्थ का ड्यूक है। और इनको देख के जो रस्टिन भी होता है ना, वो भी सोचा होता है ये मशीनरी ग्रुप ये बस लेडी को टारगेट करने आए हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि बस एक लड़के को कैप्चर करने के लिए ये कुछ ज़्यादा लोग नहीं है।
और तभी हम उन लोगों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा कहता है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें तो इसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिला था कि इस तरह का कोई बंदा यहाँ पे आने वाला है। लेकिन जो रश्मि होता है वो कहते हैं अपने वेपन्स को डाउन करो और सरेंडर कर दो, अगर तुम मेरे कहने के हिसाब से नहीं करते तो मैं तुम सबको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। और इसको सुनकर वो लोग डर रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई चिल्ला के कहता है अबे इडियट्स, तुम बस ड्यूक को संभालो, लड़की को तो मैं खुद से संभाल लूंगा। और हमें पता चलता है वहाँ पे एक मेज भी आ चुका होता है और इसको देखे जो रस्टिन होता है वो कहता है कि क्या एक मेज जो कि इतने टाइम से छुपा हुआ था अपनी पावर्स को लेके। और तभी जो मेज होता है ना वो स्पेल कास्ट करके ना बहुत सारे आइस के ब्लेड बनाता है और वो सीधे ना रियाना की तरफ भेज देता है। और क्योंकि रस्टिन को यहाँ पे बाकी लोगों ने बिजी कर रखा था इसलिए वो उसको बचाने भी नहीं जा पा रहा होता। और तभी रस्टिन दिखता है कि वो ब्लेड ना बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं रियाना के और वो चिल्ला के कहता है लेडी संभल के। और हम तभी रियाना को देखते हैं जिसको कि वो ब्लेड्स लगने ही वाले होते हैं कि तभी जो रियाना है ना उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देखते ही देखते उस पूरे के पूरे कैरेज में ना ब्लैक फ्लेम्स लग जाती हैं और वो जितने भी ब्लेड्स होते हैं ना वो सारे के सारे पिघल जाते हैं। और इसको देख के सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और वो जो मैजिशियन होता है ना उसका भी जो मैजिक वॉन्ड होता है ना वो भी पिघल जाता है। और उसके बाद हम रियाना को देखते हैं कि जो कि धीरे धीरे कैरेज से नीचे उतरती है और इसको देख के जो अपना रस्टिन होता है वो सोचा होता है ये तो ब्लैक फ्लेम से जिसने कि सबको राख में बदल दिया। और यहाँ पे हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए आए होते हैं, उनके कपड़े तक जल चुके होते हैं और वो ठंड से कांप रहे होते हैं। और तभी जो रियाना होती है और वो रस्टिन से कहती है ड्यूक विंटर स्नो, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं वेरोनिका को बस अपना पावर दिखा रही थी, उसको मैं बुली नहीं कर रही थी। आई होप कि आप समझ गए होगे। और उसके बाद हमें उन सब बंदों के लीडर को दिखाया जाता है जो कि कांपते हुए सोचा होता है मुझे तो बस एक यंग लड़की को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन वहाँ पे कहीं भी इस ब्लैक मैजिक के बारे में मेंशन नहीं किया गया था और इसकी जो पावर है ये तो डीमन किंग की तरह है। और उसके बाद हम रियाना को देखते हैं जो कि रस्टिन के पास जाते हैं, लेकिन जो रस्टिन होता है ना वो सीधा अपने स्वॉर्ड को उठा के रियाना के गर्दन के सामने रख देता है और कहता है इससे पहले हमें कुछ बात करनी पड़ेगी, आखिरकार तुम इस तरह की ब्लैक मैजिक का यूज़ क्यों कर रही हो। और ये सुनते ही जो अपनी रियाना होते हैं ना उसकी तो बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ कहती नहीं है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम अपनी वेरोनिका को देखते हैं जो कि सोच रही होती है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब वो ब्लैक मैजिक ने उसने मुझे कवर कर लिया था, लेकिन उससे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और ये सोचते हुए वो अपना घोड़ा लेके ना वहाँ से निकल जाती है और उसको एक बंदा रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वेरोनिका उसकी बातों को सुनती नहीं है और उसे लग रहा होता है कि जो वेरोनिका है वो नॉर्थ को छोड़ के जा रही है। और ये जो बंदा होता है ना ये उसका बाप होता है और तभी उसके पास उसकी माँ आती है और कहती है कि अरे आप चिंता मत करिए वो यहाँ से जा नहीं रही है। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि तब फिर, और जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि उसने बोला कि वो जो क्रेजी लड़की नहीं है एबियस मैंसन की तरफ वेरोनिका उसके पास जा रही है। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे जब रियाना उस मेंशन में रहने के लिए आई थी तब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। एक बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि उस डेंजरस जगह पे कोई रहने आया है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो रूबेल फैमिली की प्रिंसेस है। और ये सुनते ही दूसरा बंदा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या प्रिंसेस, क्या ही पागल प्रिंसेस है। और तब से लोग उसको ना क्रेजी लेडी बोल के कहने लगे। और उसके बाद वापस अपना सीन प्रेजेंट पे आता है जहाँ पे जो रस्टिन होता है उसने वेरोनिका के सामने अपना स्वॉर्ड रख रखा होता है और वो सोचा होता है इसने हर किसी को राग में चला दिया, इसकी जो पावर लिमिट है ये मैं सोच भी नहीं सकता। और उसके बाद जो रस्टिन होता है वो अपनी रियाना से पूछता है वैसे तुम वेरोनिका के पास क्यों गई थी, क्या तुम्हारा प्लान ये था कि तुम उसको ब्रेन वॉश करके अपना सबऑर्डिनेट बना सको। और ये सुनते जो रियाना होती है वो कहती है कि क्या सबऑर्डिनेट, और वो सोच रही होती है क्या ही बकवास बात कर रही है बंदा। और उसके बाद उससे कहती है आखिरकार तुम मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हो, तुम्हें तो उन लोगों से पूछताछ करना चाहिए क्योंकि ये लोग आए थे मेरे ऊपर हमला करने के लिए। और तभी वहाँ का जो मैजिशियन होता है ना वो चिल्ला के कहता है रिट्रीट। और ये कहते ही वो ना हर किसी के नीचे ना एक मैजिक सर्कल क्रिएट कर देता है जिससे वो सारे के सारे लोग ना वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर निकल जाते हैं। और इसको देख के जो रियाना होती है वो चिल्लाते हुए कहती है वो लोग भाग गए, वो बस तुम्हारी वजह से ड्यूक। लेकिन जो रस्टिन होता है ना वो कुछ भी नहीं करता और उल्टा उसी से ही कहता है इस दुनिया में ऐसा एक भी मैजिशियन नहीं है जिसको कि ब्लैक मैजिक आता हो, और इसीलिए कोई तुम्हें सिखा भी नहीं सकता और ना ही ये पास डाउन हो सकता है। और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो कहती है इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं डीमन किंग हूँ जस्ट बिकॉज मुझे ब्लैक मैजिक आता है। लेकिन अंदर से उसे ही पता होता है कि वो रस्टिन को बेवकूफ़ बना रही है जबकि असली डीमन किंग वही है। और उसका तो रस्टिन से कहती है यहाँ पे मैं विक्टिम हूँ, यहाँ पे ये बात नहीं है कि मैंने डार्क मैजिक कहाँ से सिखाई या मुझे कैसे आता है। फिलहाल के लिए ये बात मेन है कि उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया। और उसके बाद जो रस्टिन होता है वो कहता है मेरे जो पेरेंट्स थे वो डीमन किंग के कर्ज से सफ़र कर रहे थे और लोग मर गए, लेकिन एक बंदा जिसको कि वही सेम कर्ज मिला था बट वो सर्वाइव कर गया, इसीलिए तुम मेरे ऊपर अटैक करो, अगर मैं बच जाता हूँ तब मैं तुमको बता पाऊंगा कि तुम डीमन किंग हो कि नहीं हो। और ये सुनते ही जो रियाना होती है ना वो घबराते हुए कहती है कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे अटैक कर सकती हूँ। लेकिन तभी रियाना के अंदर की जो डिमोनिक एंटिटी होती है ना वो उसे कहती है उसको मार डालो, यही तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइम है। और ये सुनते ही जो रियाना होती है ना वो भी सोच रही होती है कि हाँ अगर मैं इसको मार देती हूँ तब मुझे घर की ओनरशिप मिल जाएगी, उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और ये सब सोच के ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और यहाँ पे जो रियाना होती है ना वो उस डीमन के हाथों ब्रेन वॉश होने ही वाली होती है कि तभी उसके सामने ना उसका बटलर आके रोकते हुए कहता है अरे रुको एक मिनट यार, इतनी जल्दी क्या है।
आपको शायद यहाँ पे कोई गलतफहमी हो चुकी होगी। मेरी जो लेडी है उनकी पावर देखने में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लगती तो है, लेकिन वो अपने पावर से पानी को गर्म करती हैं, मेंशन को हमेशा गर्म करके रखती हैं और इस तरह की वो तारीफें करने लगता है। और वो कहता है अगर मेरी लेडी डीमन किंग हुई तब भी क्या, मैं बिल्कुल भी बिना शक के कह सकता हूँ कि वो इस दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी डीमन किंग होंगी। और ये सुनते ही जो रियाना होती है ना, वो उससे कहती है अच्छा तो तुम भी सोचते हो कि मैं एक डीमन किंग हूँ? हाँ। और इन सब का ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे वेरोनिका आ जाती है और इन सबको देख के कहती है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम ड्यूक के बेंसन की तरफ देखते हैं, जहाँ पे जो ड्यूक का बटलर होता है ना, उसने उन सब लोगों को मार दिया होता है जो कि राना के ऊपर हमला करने के लिए गए थे और इनको उनकी आइडेंटिटी पता चल गई थी। और उन सबको मारने के बाद वो ड्यूक के पास जाके कहता है ड्यूक मैंने इन सबको मार दिया लेकिन एक मेच यहाँ से भाग गया है। लेकिन जो ड्यूक होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा घबराते हुए कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि इन थोड़े से लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा था, हमें शायद वहाँ पे पूरी आर्मी भेजनी चाहिए थी। और उसका बटलर होता है वो कहता है कि ठीक है मास्टर, लेकिन तभी ड्यूक कहता है जल्दी से हमें इन सबको निपटाना पड़ेगा नहीं तो र्यूमर्स फैल जाएंगी। और र्यूमर्स की बातों को सुन के ड्यूक को कुछ आइडिया आता है और वो कहता है कि हाँ र्यूमर्स, हाँ ये हो सकता है। तुम जितने भी मशीनरी और जितने भी नाइट्स को जानते हो उन सब पे ये न्यूज़ स्प्रेड कर दो कि डीमन किंग नॉर्थ वेस्ट के जो मेंशन है वहाँ पे अपीयर हो चुका है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रस्टिन, वेरोनिका और रस्टिन के नाइट को देखते हैं जो कि रियाना के मेंशन पे आए होते हैं। और हमें बताया जा रहा होता है कि जो गलतफहमी थी वो यहाँ से दूर हो चुकी है क्योंकि वेरोनिका ने खुद से एक्सप्लेन कर दिया। और जो रस्टिन होता है वो सोचा होता है कि जो प्रिंसेस है वो यहाँ पे इसलिए आए होंगे क्योंकि उसके फादर के साथ उनका कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा। और हम तभी देखते हैं कि वो ना उसी मूर्ति को देखता है जिसके हाथ कट चुके होते हैं। और इसको देख के जो रस्टिन का नाइट होता है ना, वो चिल्लाते हुए कहता है क्या रूबेल्ट के जो फर्स्ट ड्यूक थे उनका हाथ कटा हुआ है? और उसके बाद हम देखते हैं कि जो रियाना का बटलर होता है ना, वो तभी वहाँ की हर एक फैसिलिटी दिखा रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे गर्म पानी आ रही है, यहाँ का रूम टेम्परेचर हमेशा अच्छा रहता है। और ये सब देखते हुए कह रहा होता है ये सब मेरी लेडी के मैजिक की वजह से हुआ है। और तभी जो रस्टिन होता है वो कहता है और हाँ इसके अलावा यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स आते हैं उनके लिए भी कुछ किया या इन सब का भी तुम्हारी लेडी संभाल लेती हैं? और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो कहती है अच्छा अगर तुम मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर है छोटा सा और क्यूट सा। और ये सुनते ही जो रस्टिन होता है वो कहता है कि क्या छोटा और क्यूट? और तभी जो रियाना होती है ना, उसी खरगोश के पास लेके जाते हैं जो कि घोड़े बेच के सो रहा होता है और उसको दिखा के कहती है ये देखो ये मॉन्स्टर, ये हमेशा मेरे घर पे आके यहाँ पे रोज खेलता है। और इसको देखते ही जो रस्टिन होता है ना, वो पहचान जाता है कि ये उसका भाई लूका है। और वो सोचा होता है क्या लूका? और तभी हमारा सीन कट होता है और हम हाई प्रीस्ट को देखते हैं जो कि प्रे कर रहा होता है। और तभी उसके पास एक और प्रीस्ट आता है और कहता है हाई प्रीस्ट अभी मशीनरी के अंदर ना कुछ र्यूमर्स फैल रहे हैं और हमें शायद उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और जो अपना हाई प्रीस्ट होता है वो कहता है कि कौन सा र्यूमर? और वो जो बंदा होता है वो कहता है र्यूमर ये है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ डीमन किंग अपीयर हो चुका है। और ये सुनते ही जो हाई प्रीस्ट होता है ना, उसका रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं होता और वो कहता है ये तो भविष्यवाणी से डिफरेंट है, लेकिन हमें फिर भी उसको जाके चेक करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमारा सीन वापस से रियाना की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे उस खरगोश को सहलाते हुए कहती है शायद ये यहाँ पे इस गर्म माहौल की वजह से आता है। और क्या मॉन्स्टर भी इतने क्यूट हो सकते हैं? और तभी जो अपना रस्टिन होता है वो तो सोचा होता है लूका के पास तो स्नोफ्लेक बॉडी है डीमन किंग के कर्स की वजह से, लेकिन वो इस टेम्परेचर में मेल्ट नहीं हो रही। बॉडी को गर्म सैर करने वाली एबिलिटी जिससे लूका की बॉडी को हार्म भी नहीं हो रहा। और ये सोचते हुए जो रस्टिन होता है ना, और रियाना को कहता है प्रिंसेस। और रियाना जैसे उस तरफ देखते हैं ना, जो रस्टिन होता है अपनी शॉर्ट्स ना एक स्विंग मारता है जो कि रियाना को लगता नहीं बल्कि उसके बगल से ही चला जाता है। बट उसका जो एयर प्रेशर होता है ना, उससे रियाना थोड़ी सी चौंक जाती है और वो कुछ करती भी नहीं है। और इसको देख के जो रस्टिन होता है वो कहता है वो बात अलग है कि कोई किलिंग इंटेंट नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि तुम फाइट बैक जरूर करोगी। और ये सुनने के बाद जो रियाना होती है वो उड़ते हुए कहती है आखिरकार ये क्या था, तुम अभी भी स्टिल सोचते हो कि मैं डीमन किंग हूँ? हाँ जल्दी से इसको बंद करो यार, मैं बस एक विज़र्ड हूँ जिसको बस फायर मैजिक अच्छे से हैंडल करना आता है। और जो रस्टिन होता है वो कहता है मैं तुम्हारी बातों को अभी बिलीव नहीं कर सकता, जब तक ये पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक मैं तुमको इस मेंशन का ओनरशिप रिटर्न नहीं करूँगा। और जबकि नॉर्थ की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, इसलिए मैं ज़रूर ये ढूंढूंगा कि आखिरकार उन लोगों को किसने भेजा था तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए। और ये सुनने के बाद जो रियाना होती है ना, वो चुपचाप रहती है, लेकिन वो सोच ही होती है तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे ऑलरेडी पता है कि आखिरकार उनको किसने भेजा था। और उसका जो रस्टिन होता है वहाँ से निकल जाता है और उसको जाते हुए देख के जो रियाना होती है वो सोच रही होती है हाँ जाते जाते ये एक चीज़ ध्यान दे के नहीं गया, अगर यहाँ पे कोई पर्सन किलिंग इंटेंट के साथ आता है। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक मॉन्स्टर ना उसके मेंशन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो अचानक से ना जल जाता है। और तभी रियाना हमें बताती है कि वो कभी इस मेंशन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए ड्यूक तुम अपने आप को इस बार लकी समझ लो, क्योंकि तुमने ये जो टेस्ट है वो बिना किलिंग इंटेंट के दिया। मतलब अगर जो रस्टिन है उसका सच में मारने का इरादा होता तो रियाना को ऊपर अटैक करने से पहले ही खुद खत्म हो जाता। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उसी मेज को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग के आ चुका होता है। और वो सुन रहा होता है कि उसके पीछे लोग ना अपनी रियाना के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो लोग बात करते हैं कि ये रूबेल फैमिली की डॉटर है। और ये सुनते ही वो जो बंदा होता है वो सोचा होता है क्या रूबेल फैमिली की डॉटर? उस दिन जो मैंने पावर देखा वो डेफिनेटली डीमन किंग की पावर थी।
और अगर जो रूवेल्ट फैमिली है वो लोगों से ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी डीमन किंग है, तब ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा माला माल कर सकती है। और ये सब सोचते हुए वो एक डेविल से स्माइल दे रहा होता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रियाना के मेंशन को देखते हैं, जहाँ पे जो रियाना होती है ना अपने घर के बगल पे एक ग्रीन हाउस बना चुके होते हैं और उसके चारों तरफ अपने मैजिक को यूज़ करके उस जगह को टेम्परेचर बढ़ा देती है। और उसके बाद वो वेरोनिका से कहती है, तो वेरोनिका क्या ये टेम्परेचर काफ़ी होगा? और जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि हाँ ये टेम्परेचर सफिशियंट है क्रॉप्स के ग्रो करने में। और उसके बाद जो वेरोनिका होती है ना, और रियाना को देख के सोच रही होती है, लेडी रियाना इन्होंने सच में एक ग्रीन हाउस क्रिएट कर दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो ग्रीन हाउस है जिसे क्रिएट हुआ है वो ब्लैक मैजिक है, डेविल्स पावर, या शायद नहीं, क्योंकि एक ऐसे पर्सन के लिए जो कि खुद से क्रॉप्स को उगाना चाहता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक डेविल है, राइट। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम हाई प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि खिड़की के बाहर देखते हुए सोचा होता है, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अभी ये दुनिया पूरी तरह से चीखे और फ्लेम से भर जानी चाहिए, हर जगह पे केओस आ जाना चाहिए था। उस डेविल को बहुत पहले ही अपियर हो जाना चाहिए था और पूरी दुनिया को अपने ब्लैक फ्लेम से कवर कर देना था। लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा शांत है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? लेकिन तभी उसके पीछे एक और प्रीस्ट आके कहता है, हाई प्रीस्ट, वो बंदा जिसने बोला था कि उसने डेविल को नॉर्थ पे देखा था वो आ चुका है। और हम देखते हैं यहाँ पे वही मेज आ चुका होता है और वो आते ही प्रीस्ट को ग्रीट करता है। और तभी हमारा सीन कट हो जाता है और हम ग्रीन हाउस को देखते हैं, जिसके अंदर जो अनाज होता है जैसे उसको लगाया जा रहा होता है वो सारे मुरझा जाते हैं। और इसको देख के जो वेरोनिका होती है वो कहती है, इन क्रॉप्स को जैसे हमने प्लांट किया वैसे ये लोग मुरझा गए, मैंने थारे कंडीशन को यहाँ पे देख के ये सब किया था, तो आखिरकार इनको क्या हो गया? और इसको देख के जो रियाना होती है ना वो भी सोच रही होती है, फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कोई भी प्लांट लगा लें, जैसे उसको लगाया जा रहा है वो लोग अपनी फर्टिलिटी खोते रहे, क्या ये मेरे पावर्स की वजह से हो रहा है? क्योंकि ये जो पावर्स हैं ये डेविल पावर है। और ये सब वो सोच ही रही होती है कि तभी उसके अंदर की जो डेविल होती है वो कहती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, तुम अपने होश में हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पावर्स किस लिए हैं और तुम इसको कहाँ पे यूज़ कर रही हो? तुम्हारी ये सारी की सारी कोशिश ये सारी यूजलेस हैं। और याना के साथ ये सब चल ही रहा होता है कि तभी जो वेरोनिका होती है वो कहती है, आज एफबीएस मेंशन आने के रास्ते पे मैंने लोगों को देखा जो लोग भूख से और ठंड से थक चुके थे और वो लोग नॉर्थ को छोड़ के चले जा रहे थे। और उसका जो वेरोनिका होती है वो उठ के ना रिहाना के पास आती है और कहती है, लेडी भले आप मुझे कोई भी पेमेंट मत करो, लेकिन प्लीज़ आप ये मत कहना कि आप हार मान चुकी हो, इसीलिए एंड तक प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। और तभी जो रिहाना होती है वो ये सब सुन के सोची होती है, वेरोनिका मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी और के साथ मेरा हार्वेस्ट शेयर करने का, लेकिन जबकि मैं आप इसके बारे में सोच रही हूँ तब मेरी मैजिकल पावर हमेशा से इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं थी। जब मैंने अपने मैजिक का दूसरों के लिए यूज़ किया तब मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया। हर किसी के पास गॉड का हार्ट होता है। और उसके बाद जो अपनी रियाना होती है वो वेरोनिका से कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे क्रॉप्स को उगाना नॉर्थ के लिए कितनी मदद करेगा, लेकिन और उसके बाद वो अपने पावर को एक्टिव करती है वहाँ पे और टेम्परेचर बढ़ा के कहती है, चलो एक और बार ट्राई करते हैं। उसके बाद सीन हमारा वापस से प्रीस्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो हाई प्रीस्ट होता है ना वो उस मेज से कहता है, तुम्हारा मतलब ड्यूक रूबेल्ट की फैमिली? और जो मेज होता है वो कहता है कि हाँ, वो अपनी पहचान को छुपा के नॉर्थ पे छुपी हुई है। और तभी जो हाई प्रीस्ट होता है वो पूछता है, अच्छा तुमने उसका नाम क्या बताया था? और वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है, उसका नाम है रियाना रूवेल्ट और वो लड़की डेविल है। और उसके बाद हमारा सीन वापस ग्रीन हाउस की तरफ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो क्रॉप्स थे ना वो उगने लगते हैं। और इसको देख के हर कोई खुश हो जाता है। और जो रियाना होती है वो कहती है, इस बार ये नहीं मरा, इस बार ये हो गया, इस बार हमने सच में इसको उगा लिया, ये तो सच में ग्रेट है। और हम तभी वेरोनिका को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हुए सोच रही होती है, एक लेडी जो कि ब्लैक मैजिक यूज़ करती है, उसने एक ग्रीन हाउस क्रिएट किया जहाँ पे उसने ब्लैक फ्लेम्स का यूज़ किया, लेकिन वहाँ पे लाइफ ग्रो हुई। इसका मतलब ये है कि ये लेडी ये डेविल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा सीन वापस से हाई प्रीस्ट की तरफ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेविल जैसे स्माइल देते हुए कहता है, अच्छा रियाना रूवेल्ट। उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना जो रियाना का बटलर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके फैमिली से उसको चिट्ठी आ चुकी होती है। और उसको रियाना को दिखाते हुए कहता है, उन लोगों ने लिखा कि वो लोग कैपिटल पे थे इस टाइम पे, इसलिए वो आपकी लिखी हुई चिट्ठियों का रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे। और ये सुनते ही जो रियाना होती है ना वो सोची होती है, अच्छा तो कैपिटल पे थे इसलिए वो ड्यूक के हाथों नहीं मरे। और वो एक राहत की सांस लेती है। और उसके बाद वो उस बटलर से कहती है, आखिर तुम उनको यहाँ पे आने के लिए क्यों नहीं बोलते? और जो बटलर होता है कहता है कि माफ़ करना। और तो जो रियाना होती है वो कहती है, क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ इसी मेंशन पे रहे, इसलिए तुम उनको बुला लो। और ये सुनते ही बटलर होता है ना उसकी आंखों से पूरा आंसू आ जाता है और वो कहता है कि आप कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। मेरी जो बेटी थी वो बचपन में नेशनल कुलिनरी स्कूल जाती थी जो कि कैपिटल पे था, और इसलिए मैंने उसको बहुत टाइम से नहीं देखा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था। लेकिन मुझे कभी भी उसके बारे में चिंता महसूस नहीं हुई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर और सिंसियर है।
और उसके बाद और रियाना को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और उसको देखते हैं जो रियाना होती है वो कहती है ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। लेकिन उसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बेटी आती है और उसकी शक्ल देख के जो रियाना होती है ना वो सदमे में होती है कि क्या ये वही लड़की जिसको उसने फोटो पे देखा था। और हम देखते हैं कि जो बटलर की लड़की होती है ना और रियाना को अपना इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि उसका नाम मिया है। और तभी हम बटलर को देखते हैं जो कि अपने बेबी के साथ इतने टाइम से मिलने के बाद वो दोनों भाई अपना अलग ही नशा कर रहे होते हैं। बेचारे इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि एक दूसरे के साथ वहीं पे ही लग जाते हैं। और इसको देख के जो मियाँ होती है और रियाना से माफ़ी मांगते हुए कहती है प्लीज़ मेरे पेरेंट्स के बिहेवियर को माफ़ कर दीजिए। और इसको देख के जो रियाना होती है वो कहती है ये तो बहुत ज़्यादा मेच्योर है। और उसके बाद जो रियाना होती है ना वो मियाँ को मेंशन के अंदर लेके आती है और उससे पूछती है मैंने सुना है कि तुम नेशनल कुलिनरी स्कूल में पढ़ती थी। और जो मियाँ होती है वो कहती है कि हाँ लेकिन मेरी जो कुकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बर्बाद है। और ये सब बोल के बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है और इसको रियाना भी नोटिस कर लेती है। और तभी जो मियाँ होती है वो कहती है यंग लेडी आप जब मेरा खाना चखेंगी ना आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगी। और तभी जो रियाना होती है वो कहती है वैसे तो मैं खाना बनाना पसंद है क्यों। और ये सुनते जो मियाँ होती है वो कहती है कि हाँ मुझे पसंद है। और जो रियाना होती है वो कहती है कि तब तो ठीक है वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं चूज़ कर सकूँ कि क्या बनाना है, इसलिए क्या तुम मेरी शेफ बनना पसंद करोगी। और जो मियाँ होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं ट्राई करके देखूँगी। और उसके बाद रियाना उसको किचन में लेके जाते हैं जहाँ पे जो मियाँ होती है वो जैसे देखती हूँ वहाँ पर ब्लैक फायर है। वो कहते हैं कि क्या ये तो ब्लैक फायर है, मैंने आज से पहले इस तरह की फायर कभी भी नहीं देखी। और जो रियाना होती है वो कहते हैं कि हाँ ये जो फायर है ये मैं अपने मैजिक से बनाती हूँ। और ये सुनते ही जो मियाँ होती है वो पीछे पलटते हुए कहती है आप डेविल तो नहीं हो क्यों। और जो रियाना होती है वो कहते हैं कि देखो ये सीधी सी बात है। और उसके बाद उसको डराते हुए कहती है जब तक तुम यहाँ पे अच्छा खाना बनाओगे तब तक मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगी। और ये सुन के जो मियाँ है ना उसकी भी फटके चार हो जाती है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम डाइनिंग टेबल को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारा खाना होता है। और इसको देखते हुए जो रियाना होती है वो कहती है ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वो सोच रही होती ये मेरे पहली बार है जब मैं इस वर्ल्ड पे आने के बाद ऐसा कुछ अलग डिश खा रही हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना ही बुरा है लेकिन मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगी। और उसका जो रियाना होती है ना वो उसकी एक बाइट लेती है और जैसे ही बाइट लेती है वो पूरी शौक हो जाती है। और इसको जो मियाँ है ना वो भी नोटिस कर लेती है और वो कहती है माय लेडी। और तभी जो रियाना होती है वो सोच रही होती है मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की डिश कभी नहीं खाई, ये तो बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस है। और हम देखते हैं उसके मुंह से पानी निकल जा रहा होता है। और तभी जो मियाँ होती है वो कहती है क्या आप मेरी बुरी कुकिंग की वजह से इतनी ज़्यादा सरप्राइज है, मैं कुछ भी नहीं कुक कर सकती क्योंकि ये एक लड़की के हाथ हैं। और इधर सुनते ही जो रियाना होता है वो सीधे उठते हुए कहती है आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो, तुमको ये बात किसने कह दी, उस स्कूल वालों ने, ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग डिश है, मैंने इस तरह की डिश आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। और ये सुनते ही जो मियाँ होती है पूरी शौक हो जाती है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि हाँ वो सही कह रही है। और हम देखते हैं ये रेस्टोरेंट का नाइट होता है जो कि रोते हुए कह रहा होता है मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जो डिश है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और इसको देख के जो रियाना होती है वो उससे पूछती है मियाँ से अगर ये बंदा यहाँ पे क्यों खा रहा है। लेकिन वो देखते हैं कि जो मियाँ है ना वो बहुत सा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए कहती है आज तक मुझे कभी किसी ने इस तरह का कुछ नहीं कहा, ये पहली बार है जब मुझे कोई इतनी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। उन लोगों ने कहा था कि एक औरत के हाथ नॉवेल्स का खाना नहीं बना सकती, इसलिए मुझे हमेशा कहा जाता था कि मैं वापस अपनी होम टाउन चली जाऊँ। और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो चिल्लाते हुए कहती है क्या आगे का तुम क्या बात कर रहे हो। हाँ मियाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम यहाँ पे जो चाहे वो बना सकती हो, तुम बस मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, मैं वो तुम्हारे लिए लेके आऊँगी। और ये सुनते ही जो मियाँ होती है ना वो खुश हो जाती है और खुशी के मारे और ज़्यादा रोने लगती है। और इन सबको देख के जो रेस्टोरेंट का नाइट होता है ना, हाँ छोड़ो यार इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला, ये वैसे भी नमूना है, चलो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उसी मेज को देखते हैं जो कि बर्फ़ से जम चुका होता है। और तभी वहाँ पे अपना ड्यूक आता है और वो इसको देख के पूरा घबराने लगता है। और तभी उसके पास ना हाई प्रीस्ट आता है और वो बहुत सीरियस होकर ड्यूक से कहता है मुझे ड्यूक से कोई बात सुनना है, तो ड्यूक क्या आप मुझे बताएंगे अपने बेटी रियाना रूबेल्ट के बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़े मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। देखो यार हमारी यूट्यूब पे ना 60,000 की फैमिली हो चुकी है जिसकी वजह से मैं तुम लोगों का तहे दिल से थैंक्स कहता हूँ। लेकिन अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे 1,000 फॉलोअर्स नहीं हुए यार, तो क्या कर रहे हो। जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके मुझे फॉलो कर दो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते और कहानी को कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अपने रेस्टोरेंट को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि सच में वो खाना इतना ज़्यादा डिलीशियस था। और यह पता चलता है उसके सामने उसका नाइट आया होता है उसको रिपोर्ट देने के लिए और वो खाने की तारीफें कर रहा होता है। और वो कहता है हाँ सर अगर आप भी उसको खाओगे ना तो आप भी यही कहोगे। और ये सुनते ही रेस्टोरेंट जो होता है वो कहता है मैंने तुमको वहाँ पे इसकी रिपोर्ट देने के लिए नहीं भेजा था, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, हाँ चलो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसका तो चला जाता है और जो रेस्टोरेंट होता है वो सोच रहा होता है मैंने उन लोगों को ट्रैक करने की कोशिश की जिसने प्रिंसेस के ऊपर हमला किया था, लेकिन मैं उनको ढूंढ नहीं पाया। और वो बंदा जो इन सब के पीछे है उसने उन लोगों के साथ एक मेज को भी भेजा था, वो भी बस एक लड़की को कैप्चर करने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो जो बंदा है मास्टरमाइंड उसको प्रिंसेस के पावर के बारे में अच्छी तरह से पता है।
और तभी हमारा सीन अगले दिन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम अपने रश्मि के नाइट को देखते हैं जो कि भाई इन लोगों की मदद कर रहा होता है। और इसको देख के जो अपनी रियाना होता है वो कहती है जरा देखो इसे 2-3 बार फ्री का खाना क्या मिल गया, ये तो अच्छा मजदूर बन गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे भी उस ड्यूक का कोई ना कोई पर्पस तो होगा ही। लेकिन तभी जो वेरोनिका होती है वो कहती है अगर वो हमारी मदद कर रहा है तो इसमें तो हमारा ही फायदा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग ना गाड़ी के अंदर बहुत सारा खाना लोड करके ना चाहते हैं गांव के अंदर, और वहाँ पे ना बहुत सारे गरीब बच्चों को खिला रहे होते हैं जो लोग ऑर्फेंस होते हैं और उनके मम्मी पापा को मॉन्स्टर्स ने मार दिया होता है। और उनको खाना खिलाते खिलाते जो रियाना होती है ना उसकी नज़र एक लड़के पे जाती है जो कि दिखने में किसी भी तरह से कोई अनाथ या गरीब नहीं लग रहा था। वो अच्छे कपड़े पहन के आया था और इसको वो देख ही रही होती है कि तभी जो वेरोनिका होती है ना वो भी उसे देख लेती है और वो कहती है यंग मास्टर लूका। और जो रियाना होती है वेरोनिका से पूछती है कि क्या तुम इसको जानते हो, और जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि हाँ इनको यहाँ पे हर कोई जानता है, ये तो विंटर स्नो फैमिली के सेकंड सन है, यंग मास्टर लूका विंटर स्नो। और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो कहती है कि क्या विंटर स्नो, और उसका दिमाग थोड़ी देर तक प्रोसेस करता है और तभी उसको हिट करता है कि ये तो रस्टिन का छोटा भाई है। और वो कहता है इसका मतलब ये ड्यूक का छोटा भाई है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं और इनको दूर से लूका और रियाना खड़े होकर देख रही होती हैं। और तभी जो लूका होता है वो कहता है नॉर्थ के लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी फैमिली की है, लेकिन तुम्हारा थैंक्स जो तुमने हमारी मदद की। और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो हंसते हुए कहती है कि अरे ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अपने सामने लोगों को ऐसे भूखे तो नहीं देख सकती ना। और तभी जो लुका होता है वो कहता है ये नॉर्थ हमेशा से जीने के लिए इस तरह का डिफिकल्ट नहीं था। अगर मैं सच बताऊं तो जो रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा बर्फ़ की तूफान आती है वो मेरी वजह से है। और ये सुन के जो रियाना होती है ना उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तभी जो लुका होता है वो बताता है ये सब मेरे ऊपर लगे हुए कर्ज की वजह से है जिसको कि डीमन किंग ने दिया था, जिसकी वजह से जो हाई प्रीस्ट है उनके पास कोई चॉइस नहीं था मेरे ऊपर मैजिक कास्ट करने के अलावा। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि नॉर्थ के सारे लोग मेरी वजह से सफ़र कर रहे हैं तो मैं ये जो बोझ है इसको उठा नहीं पाता। और ये सुनने के बाद जो रियाना होती है ना वो भी उसको दिलासा देने के लिए उसके पास जाती है और कहती है देखो लुका मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये किस तरह का कर्ज है, लेकिन ऐसा कुछ भी है जो कि मैं कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी, इसीलिए तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। और जो लुका होता है वो कहता है लेडी मैं ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा मदद ले चुका हूँ। और ये सुन के जो रियाना होती है ना उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम ड्यूक को देखते हैं जिसके सामने उसका बटलर आता है और कहता है जितने भी मशीनरीज थे सारे ने विड्रॉ कर दिया है और जिन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी उनको पनिशमेंट भी दे दी गई है। लेकिन हम देखते हैं जो ड्यूक होता है ना वो तो कुछ और ही सोच के घबरा रहा होता है। वो याद कर रहा होता है कि कैसे जो हाई प्रीस्ट है उसने बोला था तुमने क्राइम किया है डीमन किंग को छुपा के, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा कि आखिरकार क्यों, लेकिन इसके बजाय तुम अब से बस मेरे ही ऑर्डर्स मानोगे। इसीलिए जितने ही मशीनरी नॉर्थ पे गए हैं उसके पीछे उन सबको वापस बुलाओ, नहीं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अर्थ पे गॉड का एक डिवाइन लॉ भी है। और ये सब याद करते हुए जो ड्यूक होता है वो सोचा होता है साला वो प्रीस्ट। मैंने जैसे ही रिस्पॉन्स दिया कि जो रियाना है वो शायद डीमन किंग हो सकती है, और ये सुनते ही उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा शांत और एक्साइटेड हो गया था। और गॉड का डिवाइन लॉ आखिर इसका मतलब क्या हुआ। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रियाना को देखते हैं जो कि सोची होती है आखिरकार लुका ने ये क्यों कहा कि उसको ऑलरेडी मेरे से बहुत ज़्यादा मदद मिल चुकी है। और तभी ना उसके सामने वही खरगोश आता है और उसको देख के वो याद करती है कि रास्ते में आने के टाइम पे उसने वेरोनिका से पूछा था लुका के बारे में, और जो वेरोनिका है उसने बताया था कि जो लुका है वो महीने में बस एक बार ही अपने ट्रू फॉर्म में आ सकता है, इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी पा रहा और मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और ये याद करती है जो रियाना होती है ना उस खरगोश को देख के सोच रही होती है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से बिल मतलब उसने इस खरगोश का नाम बिल दे रखा होता है। और वो कहती है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से बिल महीने में एक बार गायब हो जाता है। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम लूका हो? और उसके बाद हमें बताया जाता है कि नॉर्थ के लोगों के लिए एक चीज़ है जो कि उनके पैरों पे कांटे की तरह काम करती है, और वो है नॉर्दर्न लेब्रियंथ, जो कि हमेशा मॉन्स्टर्स को अपने अंदर ही रखती है, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों वो हर मॉन्स्टर्स को बाहर उगल रही है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम रियाना के मेंशन को देखते हैं जिसके अंदर ना हर कोई बैठा होता है, और जो वेरोनिका होती है वो रियाना से कहती है जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, बाहर मॉन्स्टर्स का जो आतंक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ड्यूक के जो टीम थे और बाकी टीम जो कि पहाड़ी को ऊपर नज़र रखती थी उन्होंने कहा कि जो मॉन्स्टर्स का नंबर है वो डिक्रीज होने का कोई साइन ही नहीं दिखा रहा। और ये सुन के जो रियाना होती है ना वो भी परेशान हो जाती है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो रियाना है ना वो बाजार आई होती है, लेकिन तबाही ना उसके बगल से कोई टकरा के चला जाता है और रियाना को पता चलता है कि एक चोर है जो कि एक लेडी का सामान चुरा के भाग रहा होता है। और इसको देख के जो रियाना होती है वो भी सोच रही होती है यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जो ड्यूक है वो अपने सोल्जर्स को लेकर बाहर मॉन्स्टर के साथ डील करने गया है, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और तभी जो रियाना है ना उसको लुका की याद आती है जहाँ पे उसने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ होती है तो वो उसको देख लेगी, उसकी मदद करेगी। और ये याद करने के बाद जो रियाना होती है ना वो अपने पावर का यूज़ करते हुए सोची होती है मैंने सोचा था कि मैं किसी के सामने अपने पावर का यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन लगता है कि आप मेरे पास कोई चारा नहीं है। और उसके बाद तो अपने मैजिक का यूज़ करके वो जो चोर होता है ना उसको पकड़ लेती है। और उसके बाद तो गुस्से से उस चोर से कहती है
तो मैं शायद दूसरों के सामान को छूना नहीं चाहिए। लेकिन तभी हम वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन लोगों ने पता ही कौन सा गांजा फूक रखा होता है। वो उल्टा रियाना की पावर्स देख के ना उससे डरने लगते हैं और बात करने लगते हैं, ये तो ब्लैक फ्लेम से, आखिर ये लड़की कैसे यूज़ कर रही है। और ऐसे उसके बारे में अजीब गरीब बातें सुन के जो रियाना होती है वो इरिटेट होकर कहती है, अबे पागलो, यहाँ पे मैं चोर नहीं, वो चोर है, उसको बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो। लेकिन वो देखती है कि हर कोई ना उसी से ही डर रहा होता है और इसको देख के जो रियाना होती है वो सोच रही होती है, हाँ ये लोग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इसमें इनकी भी गलती नहीं है। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे ये लोग डीमन से डर रहे हैं और उसी टाइम पे मैंने यहाँ पे डार्क मैजिक का यूज़ किया है, शायद मुझे अभी यूज़ नहीं करना चाहिए था इसे। और तभी वहाँ पे एक बुढ़ाऊ आता है जो कि डरते हुए चिल्ला के कहता है, ये तो डीमन किंग है। और तभी वहाँ पे वेरोनिका आती है और कहती है, आगे का तुम क्या बात कर रहे हो, ये जो लेडी है ये हर टाइम से तुम्हारी मदद कर रही थी। लेकिन जो रियाना होती है वो कहती है, वेरोनिका इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हम देखते हैं वो सारे के सारे जो लोग होते हैं ना वो सीधा अपने घर पे जाके दरवाज़ा बंद कर लेते हैं डर के मारे। और इस सब को देख के जो वेरोनिका है ना उसको रियाना के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन जो रियाना होती है वो कहती है कि हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम यहाँ से चले जाएँ, इसलिए चलो चलते हैं। और हम तभी देखते हैं यहाँ पे दो लोग होते हैं हुडी वाले जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये लोग चर्च के लोग हैं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रस्टिन को देखते हैं जो कि अपने सोल्जर से कह रहा होता है, अपने इक्विपमेंट को चेक कर लो और तब तक के लिए रेस्ट करो जब तक मॉन्स्टर दोबारा नहीं आ जाते। लेकिन वो देखता है कि सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं उनके मुंह उतरे हुए होते हैं और इसको देखे जो रस्टिन होता है वो सोच रहा होता है, हर कोई अपनी लिमिट में पहुँच चुका है, लेकिन अगर हम इस रैम्पेज को नहीं रोक पाए तो पूरा का पूरा नॉर्थ केओस में चला जाएगा। और उसके बाद वो याद करता है कि कैसे वो हाई प्रीस्ट के पास गया था और उसको जैसे उसने बताया कि नॉर्दर्न लाइब्रेरियन से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहा है। और ये सुनते ही जो हाई प्रीस्ट होता है वो कहता है ये शायद डीमन किंग के पावर की वजह से एक्टिवेट हो चुका होगा। और जो रस्टिन होता है वो कहता है कि क्या डीमन किंग। और उसके बाद वो जो हाई प्रीस्ट होता है वो रस्टिन से पूछता है, क्या नॉर्थ में तुम्हें किसी के ऊपर डीमन किंग होने का डाउट है। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर रस्टिन ये सब याद कर रहा था। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम वेरोनिका को देखते हैं जो कि कह रही होती है रियाना से, वो सारे के सारे राख बन गए जिन लोगों ने आपको मार्केट के अंदर डीमन किंग कहा था, और हर कोई आप ही के ऊपर सस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि उन सब के घर किसी ने जला दिए हैं। और ये सुनते ही जो रियाना होती है ना वो पूरी शौक हो जाती है। और तभी हमारा सीन अगले दिन में शिफ्ट होता है जहाँ पे जो रस्टिन होता है अपने मेंशन में वापस आ चुका होता है, लेकिन सडनली वो वहाँ से जाने लगता है। और इसको देख के उसका जो गार्ड होता है वो कहता है कि आप थोड़ा आराम तो कर लीजिए, अचानक से कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो रस्टिन होता है वो कहता है, अब यहाँ पे आराम करने का टाइम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है, इसीलिए मुझे जल्दी से ड्यूक रूबेल्ट की टेरिटरी पे जाना पड़ेगा। और उसके बाद हमें ड्यूक रूबेल्ट के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रस्टिन होता है वो कहता है, मुझे माफ़ कर देना कि मैं यहाँ पे अचानक से आ गया जबकि आप बिजी थे। और जो ड्यूक होता है वो कहता है कि देखो हम भी अभी ना अच्छे सिचुएशन पे नहीं है, इसलिए हम फिलहाल के लिए तुमको सोल्जर्स का सपोर्ट नहीं दे सकते। और वैसे भी अगर फार्मर अपने फील्ड को छोड़ के लड़ने चला जाएगा तो फील्ड को कौन देखेगा और टैक्सेस कौन भरेगा। और तभी जो रस्टिन होता है वो कहता है कि कम से कम कुछ नाइट्स तो दे दीजिए। और जो अपना ड्यूक होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं कि हर नाइट नोबेल फैमिली से ही आता है, और इसके अलावा इसका कोई बड़ा प्राइस भी नहीं है कि हम उसको नॉर्थ के इतनी ज़्यादा खतरनाक एरिया पे भेजें। और ये सब सुन के तो जो रस्टिन है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रहा होता। और तभी जो ड्यूक होता है वो कहता है, देखो ड्यूक विंटर स्नो, इतना भी बुरा मानने की बात नहीं है, वैसे भी ईस्ट तुमको खाने का सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही रहा है, इसलिए तुमको वेस्ट या साउथ से सपोर्ट मांगना चाहिए। ये सुनने का जो रस्टिन होता है वो कहता है कि ठीक है फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ। और वो सोच रहा होता है, हाँ यहाँ पे आकर मैंने अपना टाइम ही वेस्ट किया। और ये सब सोच कर वो जा ही रहा होता है कि तभी जो ड्यूक होता है वो कहता है, रियाना क्या वो अभी अच्छी है। और ये सुनते ही जो रस्टिन होता है ना वो सोच रहा होता है, हाँ स्टिल फादर के तौर पे तुम अभी भी अपनी बेटी की फिक्र कर रहे हो। और उसके बाद और ड्यूक से कहता है कि हाँ ऐसा तो लग रहा है कि आपकी बेटी अच्छा कर रही है। लेकिन जो ड्यूक होता है वो कहता है कि क्या मतलब कि तुम्हारा कि वो मेरी बेटी है, मैं तुमको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम रियाना से केयरफुल रहना क्योंकि वो इंसान नहीं है बल्कि वो डेविल की दूत है। और उसके बाद हमारा सीन रियाना पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जो रियाना होती है ना वो अकेले खड़े होकर सोच रही होती है, गाँव वालों का डर और डाउट ये नॉर्मल बात है क्योंकि वैसे भी मैं इस गेम की डेविल हूँ और यहाँ का लेब्रियंथ, लुका का कर्स, ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ है। और इस गेम के रूल के अकॉर्डिंग मेरी एग्जिस्टेंस इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। फ़र्क नहीं पड़ता क्या अगर मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, लेकिन क्या इस गेम के रूल को चेंज करना पॉसिबल है। लेकिन वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके अंदर की डेविल जो होती है वो हंसते हुए बाहर आती है और कहती है कि हाँ रियाना ये सब के सब तुम्हारी ही गलती है, लेब्रियंथ, उसका कर्स और यहाँ तक कि गांव वालों का एक एक करके मरना, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। लेकिन आखिर इसमें बुरा क्या है, ये सब तुम्हारा रोल ही तो है, इसीलिए उन सबको मार डालो रियाना, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। और ये सुनते जो रियाना होती है वो कहते हैं कि हाँ अगर मैं उन सबको मार देती हूँ इसका मतलब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी।
और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रस्टिन को देखते हैं, जिसको कि उसका जो गार्ड होता है वो पूछता है क्या हुआ सर। और जो रस्टिन होता है वो कहता है हालांकि हमें ईस्ट से सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हमें वेस्ट और साउथ से हमें मिल चुका है, इसीलिए निकलने के लिए रेडी हो जाओ। जैसे ही सपोर्ट वाले सोल्जर आ जाएंगे टेलीपोर्टेशन जोन पे, वैसे ही हम सीधे लेब्रियंथ के लिए निकल जाएंगे। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रस्टिन अपने सोल्जर को लेके लेब्रियंथ की तरफ निकल रहा होता है और सोचा होता है इस बार मैं सोल्जर से किस तरह का सपोर्ट लूँ, लेकिन आगे क्या इस सिचुएशन का कोई एंड भी है। और तभी जो रस्टिन है ना, उसको हाई प्रीस्ट की बातें याद आती हैं और ड्यूक की, जैसे कि हाई प्रीस्ट ने बोला था कि क्या तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई है जिसको तुम्हें डीमन किंग का डाउट हो, और जो अपना ड्यूक है उसने भी बोला था कि तुम्हें रियाना से दूर रहना है। और यही सब अपना रस्टिन सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके सोल्जर्स हैं ना, वो अचानक से रुक जाते हैं कुछ देख के, और वो लोग आगे देखते हैं कि कोई चीज़ बहुत ही तेज़ी से उसके पास आ रही है, और हमें पता चलता है ये अपनी रियाना होती है। और इसको देख के जो रस्टिन होता है वो कहता है कि क्या रियाना। और तो जो रियाना होती है ना, वो एक डेविल से स्माइल दे के कहती है सुनने में आया है कि तुम्हें लेब्रियंथ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद करनी है। तो ड्यूक, क्या तुम्हें भी मेरी तरह गर्म होना है? तो बोलो, मैं तुमको जला दूँ। और ये सुनने के बाद जो रस्टिन है ना, एक पल के लिए उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तभी जो रियाना होती है वो देखती है कि कोई कुछ नहीं कह रहा, और वो कहती है क्या हो गया, अगर मैं तुम्हारे बॉडी के चारों तरफ मेरी तरह अगर फ्लेम्स लगा दूँ तो ये शायद थोड़ा और लगे, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये सुनते ही जो गार्ड होता है वो कहता है कि क्या गर्म। और तभी जो रियाना होता है वो कहती है आगे का तुम लोग इतने ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो। और तभी जो गार्ड होता है वो चिल्लाते हुए कहता है प्रिंसेस, आपने सडनली बोला कि आप इनको जला देंगे और आप कह रहे हैं कि हम सरप्राइज भी ना हो। और जो अपना रस्टिन होता है वो कहता है आगे का प्रिंसेस यहाँ पे क्यों आई हैं। और ये सुनते ही जो रियाना होता है वो कहती है मैं तो यहाँ पे मदद करने के लिए आई हूँ। और उसके बाद वो अपनी फ्लेम को निकालते हुए कहती है जो नॉर्दर्न लेब्रियंथ है मैं उन सबको क्लियर कर दूंगी। और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहती है अगर मैं सारे मॉन्स्टर को जला दूँ तब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, एक मिनट, मतलब रियाना कुछ टाइम पहले जो बोल रही थी कि वो सबको मार देगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो गांव वालों की बात नहीं कर रही थी बल्कि मॉन्स्टर्स की बात कर रही थी। और जो रस्टिन होता है ना, वो भी सोचा होता है कि अगर वो रियाना के पावर की मदद लेगा तो वो आराम से लेब्रियंथ को क्लियर कर सकता है। और रस्टिन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो रियाना होता है वो कहती है वो जो मॉन्स्टर्स है वो बस कंटिन्यूसली उस जगह से निकल रहे हैं, नहीं तो अगर हम लेब्रियंथ को ही डिस्ट्रैक्ट कर दें तो मॉन्स्टर्स कभी बाहर आएंगे ही नहीं। और वैसे भी लेब्रियंथ के अंदर के स्टोन को डिस्ट्रॉय करना इतना भी मुश्किल नहीं है। और ये सुनते जो रस्टिन होता है ना, वो कहता है आगे का तो मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता कहाँ से चली, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी नॉर्दर्न लेब्रियंथ में फाइट की है, लेकिन आज तक मैंने कभी ये वाली चीज़ें नहीं सुनी थी। और ये सुनते जो रियाना होती है ना, घबराने लगती है, क्योंकि भाई उसने तो ये गेम खेला हुआ है इसलिए उसको पता है, लेकिन वो ये बात तो बता नहीं सकती। और उसके बाद ना वो ऐसे हिचकते हुए कहती है बस तुम ये कह लो कि मैंने इसके बारे में कुछ र्यूमर्स सुने थे। और ये सुनते ही जो रस्टिन होता है वो सोचा होता है सस्पिशियस, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। और उसके बाद वो रियाना से कहता है वैसे र्यूमर्स मैंने भी कुछ चीज़ें सुनी है प्रिंसेस। पहली र्यूमर सुना है कि आप गांव के बच्चों को खाना देते हो। और ये सुनते ही जो रियाना होती है ना, वो हंसते हुए कहती है हाँ ये थोड़ा एम्बेरसिंग था। और तभी जो रस्टिन होता है वो कहता है और दूसरा र्यूमर वो ये है कि सुना है कि आपने गाँव वालों के घर को जला दिए। लोगों को पहले हर्ट करना और उसके बाद उनको मेडिसिन देना, लोगों के साथ खेलना, क्या यही है प्रिंसेस की हॉबी। और ये सुनते ही जो रियाना होती है ना, पूरी शौक हो जाती है। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है अरे ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा उनके घर जलने से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन तभी जो रस्टिन होता है वो कहता है मैं एक ऐसे पर्सन के साथ कभी भी नहीं जाऊँगा मॉन्स्टर्स को मारने जो कि ब्लैक मैजिक का यूज़ करके मॉन्स्टर्स को मारेगी। और वैसे ही प्रिंसेस, आपकी जो मैजिक है वो डीमन किंग से सिमिलर है, इसीलिए हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये कहते ही जो रस्टिन होता है वो रियाना को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम हाई प्रीस्ट की तरफ देखते हैं, जिसके सामने दो बंदे आते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है आपने जो मैटर क्या कहा था वो अच्छे से हैंडल हो चुका है। नॉर्थ के जो रेसिडेंट्स हैं वो अभी प्रिंसेस के ऊपर सस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये सुनते जो हाई प्रीस्ट होता है वो हंसते हुए कहता है कि ठीक है, ऐसे लग रहा है कि जो गियर्स हैं वो अभी प्रॉपरली तरीके से घूम रहे हैं। और उसके बाद जो हाई प्रीस्ट होता है ना, वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे कोई बॉल जैसी चीज़ होती है, और उसके अंदर वो रस्टिन को देखता है और कहता है रस्टिन विंटर स्नो, तुम्हें देख के मुझे बहुत ज़्यादा दया आती है, लेकिन ये मेरा मिशन है, इसलिए जल्दी से मेरे सेंट के लिए एक ब्यूटीफुल से सेक्रीफाइस बन जाओ रस्टिन। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम रियाना को देखते हैं जो कि बैठ के खाना खा रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में ना वही सब चीज़ें चल रही होती है जो कि रस्टिन ने उसको कहा था। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो सोची होती है मैं वहाँ पे खुद हेल्प ऑफर करने गई थी। लेकिन तभी वहाँ पे जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि हाँ मुझे पता नहीं, लेकिन क्या हमारा इस तरह से खाना ठीक होगा, क्योंकि जो विलेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन इतना सुनते हुए जो बटलर होता है वो कहता है कि इसमें उनका फॉल्ट है, क्या उन्होंने प्रिंसेस की हेल्प को रिफ्यूज़ नहीं कर दिया था। और वैसे भी वो लोग बस इसलिए सस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो प्रिंसेस को अच्छी तरह से नहीं जानते। और वैसे भी हमारी जो प्रिंसेस है उनकी फ्लेम तो पूरी प्योर है और नॉर्मल आग से पूरी डिफरेंट है।
और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो उसके बटलर से कहती है तुम मुझ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो नहीं, और इतना वो कह रही होती है कि तभी वहाँ पे ना दरवाजे पे कोई खटखटाता है और इसको देख के जो रियाना होती है उसका ध्यान वहाँ पे जाता है। लेकिन हम देखते हैं बाहर कोई होता है जो कि बहुत जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा होता है, और तभी जो रियाना होती है वो उठते हुए कहती है यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो कि इस टाइम पे दरवाज़ा पीटे, इसीलिए कोई खतरा हो सकता है, इसलिए मैं जाके चेक करके आती हूँ। और इसके बाद जो रियाना होती है जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि उसके सामने रश्टिन का गार्ड होता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, और वो जैसे रियाना को देखता है वो अपने घुटनों के बल के रोने लगता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ प्रिंसेस हमारे लॉर्ड को बचा लीजिए। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। देखो अगर रश्टिन के साथ क्या होता है ये मुझे तो पता है लेकिन तुम्हें नहीं पता, और अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। और अगर तुमको इसका अगला एपिसोड भी चाहिए तो तुम्हें इस वीडियो के अंदर 24 घंटे के अंदर 25,000 व्यूज़ लेके आने पड़ेंगे, तब मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तो और क्या यार, और कुछ कहने को नहीं बचा। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यार सा कमेंट कर दो, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।